हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर रवि और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और आपको फिजिक्स से जो डर लगता है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और साथ में अगर उससे रिलेटेबल कोई भी कॉन्सेप्ट है तो मैं आपको बहुत अच्छे वे में उसे समझा दूंगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे आप देख सकते हैं अभी क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से देखें। ये कहता है एन एरोप्लेन फ्लाई 400 मीटर नॉर्थ एंड 300 मीटर साउथ एंड देन रिटर्न 1200 मीटर अपवर्ड, नेट डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहा है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भी आपको कुछ भी इस टाइप के क्वेश्चन को करना हो, कभी भी आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन को करना हो तो आप सबसे पहले क्या करना ना, डायरेक्शन बना लेना। बहुत सिंपल सी चीज है। ये देखिए, देखो बेटा, यहां पर आपको, आप जानते हैं डायरेक्शन बनाना, हाँ या ना, बोल मेरे लाल, जानता है ना। यहां पर आपको क्या करना है, डायरेक्शन बना लेंगे, सिंपल सी चीज। ठीक है, आपने ऐसे बना लिया। अब आप जानते हैं सर ये हमारे पास क्या है, नॉर्थ है, ये क्या है सर, साउथ है, ये क्या हमारे पास ईस्ट है और ये क्या हमारे पास वेस्ट है। सिंपल सी चीज, आपको इसी चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास अब यहां पर एक एरो ले लेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। एन एरोप्लेन फ्लाई 400 मीटर नॉर्थ, पहले तो वो 400 मीटर तक नॉर्थ में गया। ठीक है, मान लेते हैं हमने यहां तक ही हमारे पास गया। ठीक है, और ये जो हमारे पास डिस्टेंस था, ये पूरा हमारे पास कितना था, 400 मीटर। आपने कहा सर ये 400 मीटर तक पहले ऊपर की तरफ को गया। ये हमारे पास ओवरऑल डिस्टेंस था 400 मीटर। ठीक है, सिंपल सी चीज। उसके बाद कहता है 300 मीटर आया साउथ में। अब आपने कहा सर यहां से ये 300 मीटर नीचे आया, मतलब यहां तक आ गया होगा। ठीक है, तो आपने कहा सर ये जो हमारे पास है कितना है, 300 मीटर। 300 मीटर नीचे आ गया, वो वापस वापस लौट के आ गया इसी पॉइंट पर। इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना बचा, ये वाला बचा सर 100 मीटर। भाई ये 100 हो गया, ये 300 हो गया, तभी तो मिलकर के टोटल 400 हुआ हमारे पास। सिंपल सी चीज। तो अब तक वो नेट कितना चला है, वो चला है नेट 100 मीटर। उसके बाद कहता है 1200 मीटर अपवर्ड, अब 1200 मीटर ये ऊपर ऐसे की तरफ आया। आपसे पूछा नेट डिस्प्लेसमेंट, तो मैं यहां पर ना आपको एक चीज लिखता हूं कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो आप लोग लिखेंगे सर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल। मैं वापस बोलता हूं, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल। तो आप लोग लिखेंगे सर ये हो जाता है हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल। तो आप लोगों ने यहां पर देखा इस चीज के लिए, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल। सिंपल सी चीज, आपको यहां पर ये चीज याद रखनी है। मैंने कहा शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल आपको यहां पर देखने को मिलेगा डिस्प्लेसमेंट के अंदर। यानी अगर मैं आप लोगों से बोलूं, देखो कॉन्सेप्ट को बेटा समझना। अगर मैंने आपसे कहा कि कोई भी व्यक्ति ए से चलता है, ठीक है, आप लोग ना साथ के साथ चीजों को समझते रहना। काफी टाइम ऐसा होता है कि बच्चे को लगता है सर क्वेश्चन करवाने आए, सर ने क्वेश्चन सॉल्व किया, सर चलेगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको उस क्वेश्चन की जड़ तक लेकर जाऊंगा कि मान लेते हैं ये क्वेश्चन कराने का रीजन क्या है। पहले तो वो समझा देता हूं आपको। देखो ये 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जितने भी आज की क्लास में आप और हम मिलकर के कर रहे हैं, उन्हें कराने के पीछे का रीजन क्या है। उनके पीछे का रीजन है कि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर मैंने ये क्वेश्चन कराए और इन क्वेश्चन के बिहाफ पर आपको कुछ और क्वेश्चंस अगर आ गए, मैंने कहा इन क्वेश्चंस के बिहाफ पर अगर कोई और क्वेश्चंस भी आपके आ गए, देन उस कंडीशन में आप लोग उसे बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, अगर मैंने कहा कि ए पार्टिकल से, ए से कोई चला बी तक, ये लीजिए, ये आपके पास आ गया। ए से लेकर कहां तक चला भैया, बी तक चला। ये हमारे पास सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है, सिंपल सी चीज। ठीक है, ये आ गया ए से लेकर बी तक। अब मैंने कहा बच्चा पार्टी, पहले कोई पार्टिकल ए से लेकर बी तक चला और फिर उसके बाद बी से लेकर वापस ए पर चला, तो मुझे फाइनल डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा। और मैंने मान लिया कि 10 मीटर का था। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट है बेटा। ठीक है, यहां पर मैं डाल देता हूं, ये हमारे पास क्या है बच्चा पार्टी, ये हमारे पास है कॉन्सेप्ट। ठीक है, काफी बार आप लोग नीट की प्रिपरेशन करते हैं, जेई की प्रिपरेशन करते हैं, आपको प्रॉब्लम क्या आती है कि आप लोग एकदम से हैवी क्वेश्चंस को लेकर बैठ जाते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती बेटा, सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कि आपके बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। सिंपल सी चीज। मैंने कहा कोई व्यक्ति ए से बी से ए तक गया, वापस से अगर मैं देखूंगा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। इट मींस कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका किसी एक पॉइंट से चलकर, ठीक है, वापस से लौट घूमकर उसी पॉइंट पर आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0। सिंपल। तो अब अगर यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है तो देखो, पहले 400 मीटर ऊपर गया, फिर 300 मीटर नीचे आया, मतलब यहां तक का तो डिस्प्लेसमेंट हमारा खत्म हो गया, हाँ या ना। कितना बचा टोटल, 100 मीटर वो चला। फाइनल माइनस इनिशियल भी तो करते हैं हम लोग। तो ये हो गया 100 मीटर। अब 1200 मीटर ऊपर चला, तो अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, तो यहां पर बच्चा पार्टी बैठा हुआ ये बोलेगा कि सर 100 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में हो जाएगा 1200 का स्क्वायर। या चलो इसे थोड़ा सा इधर की तरफ को कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, करेक्ट। अब ये मैंने क्यों करा ऐसा, ये देखो, हमारे पास जब भी कोई ट्रायंगल बनता है, हमें तीसरी चीज निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि यहां पर जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में आप लोग बोलेंगे रूट में 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 100 का स्क्वायर और प्लस में आपके पास आ गया 1200 का स्क्वायर। 1200 का स्क्वायर, ये लीजिए। अब आप जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं तो 100 का स्क्वायर और 1200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ। ये तो हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4, प्लस में कितना हो जाएगा 1 4 4, 1 2 3
4, ये हमारे पास निकल कर आएगा। इसका जब आप लोग रूट निकाल लेंगे तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। एक बार आप लोग यहाँ पर निगाह मारें, फिर मुझे बताएं कि क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई, हाँ या ना। जब आप इसे ओवरऑल करके सॉल्व करेंगे तो मैं आपको एक एग्जैक्ट बता देता हूं, लगभग 1200 मीटर के आसपास आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1200 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं हमारे पास कहां पर आंसर आ रहा है। सिंपल, हमारे पास आंसर नंबर हो जाएगा ए। बोलो क्या इतना क्लियर है, हाँ या ना। अगर इतना आप लोग समझ पा रहे हैं फिर हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, एक बार आप इसमें निगाह मारिए। ये कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ for the two particle A and B are straight line inclined at an angle of 30 degree 60 degree with the time axis the ratio of their velocity। अब अगर मैं चाहूं तो आपसे डायरेक्ट बोल सकता हूं बच्चों कि यहां पर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो कुछ ये कह रहा है कि 10 30 अपॉन में 10 60 कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन सामने से बैठा बच्चा वो ये थोड़ी कह रहा है कि सर आप डायरेक्ट सॉल्व करो। सामने से बैठे बच्चे को क्या चाहिए कि सर ये क्वेश्चन आपने किस तरीके से सोचा, कैसे आप इसका सॉल्यूशन लेकर आए वो बताओ। तो बच्चों मैं आपको ना यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी चीज बताता हूँ, ये देखो बहुत प्यारे से तरीके से हम लोग यहाँ पर चीजों को सीखेंगे। और मैं आपको अगर बताऊं तो देखो यहाँ पर ना मैं कुछ ग्राफ बताता हूं, ठीक है, उसे आप लोग बच्चा पार्टी एक बार समझना। ये देखो बच्चों, ये हमारे पास हमने मान लिया कि एक ग्राफ है, ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ लग भी रहा है, इसे मिला देते हैं थोड़ा सा, हाँ अभी ठीक है, करेक्ट। चलिए ये हमारे पास आ गया। मैंने माना ऐसा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो यहां पर आप लोगों ने ले लिया सर ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ऊपर की तरफ बढ़ने वाला डिस्प्लेसमेंट, सर इस टाइप बढ़ने वाला हमारे पास टाइम हो गया, ठीक है, टाइम हो गया। और ये हमारे पास ओरिजिन है सर, तो मैंने यहां पर ले लिया 0। मैंने कहा परफेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर यहां पर एक दिक्कत ये आ रही है कि एक स्लोप बन रहा है। मैंने कहा कौन सा स्लोप बन रहा है कि ऑब्जेक्ट ना सर कुछ ऐसे जा रहा है, यहां से ऐसे की तरफ मूव कर रहा है। मैंने कहा बहुत सही, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक चीज बताओ, क्या मैं यहां पर आपको एरिया अंडर कर्व बता सकता हूं? बोल बेटा, यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा परपेंडिकुलर, सिंपल सी चीज, आपको ये पता चल जाएगा कि भैया एरिया अंडर कर्व यहां पर क्या था। ये देखो ये चीज जो मैं कह रहा हूं आपसे, सिंपल। अब मैंने ये बोला यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो दो चीज आपको देखने को मिलेंगी। देख मेरे लाल, अगर यहां पर देखेगा तो क्या चीज देखने को मिलेंगी, दो चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है ये स्लोप है, ठीक है। स्लोप क्या होता है बच्चों, हमेशा याद रखना, स्लोप होता है टेन थीटा। क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब अगर आप लोग यहां पर परपेंडिकुलर देखें तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना। तो आप बोल दोगे सर परपेंडिकुलर है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा बहुत सही। सर हमारे पास जो बेस है ना वो टाइम का काम कर रहा है, सर वो टाइम है हमारे पास। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये आपके पास आ गया। अब एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो यहां पर बच्चा पार्टी, क्या मैं ये बोल सकता हूं सर जो मेरे पास टेन थीटा है वो बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब किसके हो जाएगा, वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है, बोलो बोल बेटा, क्या इतना क्लियर है? अगर हाँ या ना ये बता, ठीक है। ये आपको यहां पर समझ में आया कि सर यहां पर जो हमारे पास टेन थीटा वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, वेलोसिटी के। और ये क्या है यहां पर, क्यों है टेन थीटा? क्या सर क्या टेन थीटा हर बार वेलोसिटी के बराबर होगा? नहीं बेटा, सिर्फ यहीं पर बराबर होगा। उसके पीछे का रीजन क्या है, सर यहां पर जो टेन थीटा आ रहा है ना ये वेलोसिटी के इसलिए बराबर है क्योंकि टेन थीटा मतलब होता है स्लोप, और इसका स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा वेलोसिटी देगा, ठीक है। एक इसके अंदर टर्म और आता है बेटा जिसे आप लोग बोलते हैं एरिया अंडर कर्व, एयूसी में बोलता हूं इसे, एयूसी मतलब एरिया अंडर कर्व। क्या इतना क्लियर है? अभी एरिया अंडर कर्व की बात नहीं करते, हम स्लोप की बात करते हैं। अब आप ध्यान से देखें, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल, ठीक है, हमने यहां पर इस चीज को समझ लिया। अब थोड़ा सा यहां पर हम क्वेश्चन की तरफ में वापस से आ जाएंगे तो हमें यह पता चलेगा कि भैया क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। ये देखो, मैंने आपसे कहा द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद टाइम एक्सेस, ठीक है। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा? तो आप एक बात बताओ, वेलोसिटी किसके बराबर है, टेन थीटा के। तो मैंने आपसे कहा कि वी ए अपॉन में वी बी, ये हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होगा? तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा टेन 30 डिग्री के बराबर, और ये हो जाएगा हमारे पास टेन 60 डिग्री के बराबर। बोलो बेटा, पहले तो ये बताओ क्या आप लोग यहां तक चीजों को डाइजेस्ट कर पा रहे हो, हाँ या ना? अगर आप लोग यहां तक चीजों को लेकर बढ़ पा रहे हैं, ये देखिए इस तरह से, तो हमारे पास कंडीशन बिल्कुल सेम है, कोई आपत्ति आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। एक बार आप लोग यहां पर निगाह मारिए और मेरे को बताएं कि क्या आप लोग यहां पर सारी चीजें समझ पा रहे हैं, हाँ या ना? जब आप लोग इसे सारी चीजों को रिजॉल्व कर लेंगे तो आप जानते हैं यहां पर क्या आएगा, 1/√3 और ये अपॉन में कितना आएगा, √3। बोलो क्या इतना क्लियर है? बोल बेटा, अब तो इसे रिजॉल्व कर लोगे, हाँ या ना? एक बार आप लोग इसे देखिए फटाफट, फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अगर आप लोग ध्यान से यहां पर देख पा रहे होंगे सारे के सारे, तो आपको पता चल रहा होगा ये आ जाएगा निकल के, हम इसे और क्या लिख सकते हैं, 1/3। तो इट मींस कि आपके पास जो आंसर यहां पर जाएगा वो जाएगा 1:3, आंसर हो जाएगा 4। क्या इतना क्लियर है, हाँ या ना? विजिबल तो है ना? हाँ विजिबल है। क्या इतना क्लियर है? ऐसे हमें समझना है, हर एक क्वेश्चन आपको किसी ना किसी कॉन्सेप्ट के बारे में हिंट दे रहा होगा और आपको वो हिंट बहुत अच्छे से समझनी है, ठीक है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अ कार ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर आर
and returned at a speed of 30 किलोमीटर आवर. The average speed of the car for whole journey. मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको ना एक चीज समझाता हूं मैं. मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार थी, वो कुछ ऐसे चली, ये देखिए, ये हमारे पास कुछ ऐसे चली, ऐसा मानिए आप. यहां पर जब मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा तो मैंने बोला कि भाई यहां पर हमारे पास जो पॉइंट है वो ए पॉइंट है, ठीक है, और ये मेरे पास बी पॉइंट है, और मैंने मान लिया कि टोटल जो मेरे पास डिस्टेंस है मैंने उसे डी कंसिडर कर लिया, ये लीजिए, क्योंकि मेरे को लगाना ही नहीं है, डिस्टेंस दिया ही नहीं है मेरे को, तो मैंने डी मान लिया अपनी तरफ से, ठीक है. तो एक बार तो ये बॉडी ए से लेकर बी तक गई और उसके बाद बी से लेकर वापस ए पर आई, ठीक है. तो आपको क्या बताना है, एवरेज वेलोसिटी. जब भी आपको एवरेज वेलोसिटी दो पार्टिकल की बतानी हो तो हमेशा आपके पास जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, 2v1v2, शॉर्ट में बता रहा हूं, अपॉन में v1 प्लस में v2. हमेशा याद रखना इस चीज के लिए, ठीक है. ये चीज आपको क्या करना है, हमेशा याद रखनी है. ये चीज अगर हमें याद है तो हमारा काम हो जाएगा. अब बताओ आप लोग, यहां पर v1 कितना दिया हुआ है आप लोगों को, देखो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आपको v1 दिया हुआ है सर, यहां पर आप क्या बात कर रहे हैं, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. और आपके पास जो v2 यहां पर दिया हुआ है सर, वो कितना है हमारे पास, अगर हम लोग बात करें तो वो है 30 किलोमीटर पर आवर. कितना मेरे लाल, 30 किलोमीटर पर आवर. ये हमारे पास पूरा सिनेरियो यहां पर रहने वाला है. ये देखिए सर, v1 और v2 आपको इस कंडीशन में यहां पर दिया हुआ है. अब अगर आप लोग यहां पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना. 2 v1 आपके पास कितना बच्चों, 20, v2 आपके पास कितना बच्चों, 30, अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास, 20 प्लस में 30, ठीक है. ये हमारे पास निकल कर आएगा. इसे एक बार पूरा रिजॉल्व करिए, आपको पता चलेगा. तो आप बोलेंगे सर 20 दूनी 40 और 3 चौक 12, ऊपर हो जाएगा 1200 अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है. 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है. 30 20 50, हमारे पास ये हो गया नीचे 50. सर ऐसी कंडीशन में कटपिट कर देते हैं और क्या करेंगे बताओ, ये हो गया हमारे पास, और ये भी जा सकता है कि 5 दूनी 10 और 5 चौक 20. देखना कहीं पर 24 आंसर आ रहा है क्या, 24 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आ रहा होगा. 24 24 24, ये रहा हमारे पास, बी इज द राइट आंसर. बोलो क्या इतना क्लियर है. अगर आप लोग ये चीज समझ पा रहे हैं तो आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी. बोल मेरे लाल, क्या इतना क्लियर, ठीक है. सिंपल सी चीज है. अब हम बात करेंगे आगे की. आपको सिंपल समझ में आया कि जब भी आपको दो ऑब्जेक्ट लिए गए होंगे, जब भी आपको दो ऑब्जेक्ट दिए गए होंगे कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और एक आपके पास बी है. ऑब्जेक्ट मतलब आप ऐसा माने एक ऑब्जेक्ट ए से चला बी तक, फिर उसके बाद बी से आया ए तक, ठीक है. एक पर्सन मान लो, कुछ भी मान लो आप लोग, तो आपके पास हमेशा जो एवरेज का फॉर्मूला रहेगा वो ये रहने वाला है, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, अ बॉय वॉक टू हिज स्कूल एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड बैक वॉक विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, और आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड बताओ उसकी. सेम क्वेश्चन हो गया, सेम फॉर्मूला लग जाएगा, हाँ या ना. तो आप क्या करेंगे यहां पर, सर अब हमें पता है, अब हमें कोई आपत्ति नहीं है, अब हम इसे कर सकते हैं. आप बोलेंगे सर एवरेज का जो हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आएगा वो कितना होगा, सर ये हो जाएगा 2v1v2 अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास, v1 प्लस में v2. ये हो जाएगा सर हमारे पास, ठीक है. अब मैंने कहा बहुत बढ़िया. अब अगर आप लोग बात करें वी एवरेज के अंदर, सर हम बात करें 2, v1 आपके पास कितना दिया बताओ एक बार, v1 आपको दिया 2.5, ठीक है. इनटू में हो जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट हो जाएगा 4, अपॉन में हो जाएगा हमारे पास सर 2.5 प्लस का हो जाएगा हमारे पास 4. एक बार चेक करते हैं, ये कितना, 2.5 दूनी 5 चौक 20, ऊपर आ गया 20, हाँ या ना भाई. 2.5 दूनी कितना होता है 5, और 5 चौक कितना हो गया 20, और ये कितना 4 2 6 6.5. एक यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे पॉइंट को हटाकर यहां पर 0 रख लेते हैं, तो आ गया 200 बटे में 65. कितना आया 200 यानी 200, ये आ गया हमारे पास 200 अपॉन में कितना हो गया 65. क्या इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है. अब नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं यहां पर, तो कितना हो जाएगा, देखो 5 से कम 5 और ये हो गया 5 3 15, ये हो गया 5 चौक 20, 40/3 आ रहा है, 40/13 आ रहा है. ये देखिए अगर मैं बात करता हूं यहां पर हमारे पास कितना आ रहा है, 40 अपॉन में 13, और यही आपका आंसर हो जाएगा. कितना हो जाएगा देखो 40/13. बताओ क्या इतना क्लियर है. अब इस टाइप का कभी भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, ये सारे पीवाईक्यूज हैं ऑलमोस्ट आपके, ठीक है. नीट के पीवाईक्यूज हैं सारे के सारे, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका इजीली यहां पर हो जाएगा 40/13 आपका निकल कर आ जाएगा. सिंपल. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगर आपके पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि जैसे आपसे बोला गया, अब एक बार इसे देखेंगे ध्यान से. ये देखिए मैंने आपसे कहा कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, यहां पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक पार्टिकल ए से चला बी तक. ये देखो ध्यान से पढ़ेंगे. वन कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड कवर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद 20 किलोमीटर पर आवर. 1/3 उसने कितना करा 20 किलोमीटर पर आवर, और रेस्ट उसने करा 60 किलोमीटर पर आवर. तो एवरेज स्पीड आपको बतानी क्या सर, वही फॉर्मूला लगेगा, मैं आपको बताता हूं. देखो ए से लेकर एक पार्टिकल बी तक चला, यानी कि एक कार आपकी यहां तक चली. स्टार्टिंग में उसने कवर किया यहां पर कितना s/3, तो रिमेनिंग हमारे पास कितना रह गया बच्चों 2s/3.
क्या इतना क्लियर है? ये आपने यहाँ पर टोटल कितना माना था? s माना था। यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी थी वो थी 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी हो गई वो हो गई बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी हो गई। क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना? क्या इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है? मैंने कहा कि पहले वाले की जो वेलोसिटी थी वो कितनी हो गई हमारे पास? 20 किलोमीटर पर आवर। दूसरे वाले की हमारे पास कितनी हो गई? 60 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सी चीज। अगर हम लोग बात करते हैं एवरेज, तो देखो बच्चों एवरेज वेलोसिटी होती क्या है? तो याद रखना एक बार कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में कितना होता है बच्चों? टोटल टाइम। ये हमारे पास निकल कर आता है, इसे हमें याद रखना। अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना चला वो एक बार बताओ। टोटल डिस्प्लेसमेंट आप बोलोगे सर s/3 प्लस में 2s/3। सर एक तो चला वो s/3 प्लस में चला वो कितना? 2s/3। ठीक है, अपॉन में सर कितना हो गया होगा? टाइम पीरियड हो गया होगा t1, और प्लस में हो गया होगा सर टाइम पीरियड t2। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा सर कि t1 और t2 को कैसे निकाला जाए। तो मैंने कहा बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है बेटा, मैंने कुछ करना ही नहीं। ये देखो आपको यहां पर आना है इस तरीके से, और आगे की तरफ जैसे ही मैं आप लोगों से बोलता हूं तो देखो क्या सिस्टम आपके पास रहने वाला है। मैंने कहा t1 और t2 निकालना है। हम लोग जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है बच्चों? ये देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मैंने कहा स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा यहां से? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो आप बोलोगे सर टाइम बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा सर। ये हमारे पास आ जाएगा अगर हम सिनेरियो की बात करें तो। टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सिंपल सी चीज है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं सर यहां पर इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग मुझे t1 और t2 बताओ, तो मैंने कहा बेटा t1 कैसे निकल कर आएगा? t1 के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? डिस्टेंस यानी कि s1 होना चाहिए। तो s1 कितना था? s/3। तो आप बोलोगे सर s1 हमारे पास आया s/3। ठीक है, और अपॉन में हमें क्या लेना सर? स्पीड लेनी है। तो स्पीड कितनी थी सर हमारे पास? स्पीड थी 20 पहले वाले की। तो मैंने कहा ठीक है बेटा 20 हो गया। जब हम इसे कंप्लीटली रिजोल्व करेंगे सर तो मेरे पास निकल कर आएगा t1 इक्वल टू s अपॉन में नीचे 3 इंटू में 20। क्या इतना क्लियर है? ये हमारे पास निकल कर आया। जब आप इसे कंप्लीटली मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। सिंपल। मैंने कहा बेटा जैसे आपका ये t1 निकल कर आया ना, ऐसे ही आपका यहाँ पर t2 निकल करके आएगा। तो आप बोलोगे सर t2 में हमारे पास s2 कितना होगा? ये रहा 2s/3। कितना होगा बच्चों? 2s/3। और अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास बताओ? अपॉन में हो जाएगा मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा? 60। क्या इतना क्लियर है? तो आपने कहा सर ये हो जाएगा हमारे पास 60। सर ये हमारे पास कुछ निकल कर आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, इसे यहाँ पर एक बार पुट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग यहां पर पुट कर लेंगे। अब बताओ क्या मैं यहां पर t1 t2 को ला सकता हूं? हाँ या ना? अब आप ये बोलोगे सर इस वाली वैल्यू को जो आप यहां पर उठा करके लाएंगे तो आप ये बोलेंगे कि सर v एवरेज हमारे पास कितना हो जाएगा? देखो v एवरेज कितना हो जाएगा? ऊपर बचेगा बच्चों s, ऊपर कितना हो जाएगा? s। जब आप दोनों को प्लस कर लेंगे टोटल कितना हो जाएगा? s हो जाएगा। देखो ना टोटल s ही तो चला है। हाँ या ना? अपॉन में t1 प्लस t2। अब t1 कितना बच्चों? s बाय ये कितना लिख सकता हूं मैं? 60 लिख सकता हूं। ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा हमारे पास? 2s। यहां पर मैं कैंसिल आउट कर दूं इसे, 2 3 6 30 से कर लूं एक बार। ठीक है, तो मैं लिखूंगा s अपॉन में कितना हो जाएगा? 90। ये मेरे पास निकल कर आ रहा है। बोलो क्या इतना क्लियर है? बहुत सिंपल। अब नीचे से मैं s कॉमन ले लूं तो मेरा काम हो जाएगा। हाँ या ना? तो मैं ये बोलूंगा सर यहां पर जो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी निकल करके आएगा उसे अगर हम लोग लेना चाहें, ऊपर तो हमारे पास सर s है, ऊपर की दिक्कत नहीं है, नीचे में s कॉमन लेना चाहता हूं तो मेरे पास कितना आएगा? देखो एक बार नीचे ऐसे आपने लिया तो हमारे पास क्या था? ये बच्चा 60, ये हो जाएगा अपॉन में 60। ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 अपॉन में कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 90। ये आ जाएगा सर हमारे पास। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अब इसके बाद क्या करना? मैंने कहा कुछ नहीं, तूने s कॉमन लिया ना यहाँ से। हाँ सर, ये s से s हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए ये वाला s इसके साथ काट दो। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा? अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, उन्हें लगता है इसी वैल्यू को उठाकर एज इट इज ऊपर लेना। नहीं बेटा, अब ऊपर 1 बचा, अपॉन में कितना हो गया? 1/60। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो नीचे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? देखो 90 प्लस में कितना हो जाएगा हमारे पास? 60 अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास? 90 मल्टीपल में कितना चला जाएगा? 60। बोलो क्या इतना क्लियर है? ठीक है, अब जैसे ये वैल्यू ऊपर की तरफ को जाएगी तो आपके पास वी एवरेज कितना हो जाएगा? बोलो। तो वी एवरेज के लिए आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारे पास 90 मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारे पास 60 अपॉन में कितना हो जाएगा? 90 और प्लस में हो जाएगा सर 60। भैया 1 अपॉन में ये वैल्यू है ना, ये वाली पूरी वैल्यू हमारी ये वाली। अब जब ऊपर जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। हाँ या ना? सिंपल सी चीज। तो आपने कहा सर ये हमारे पास कितना आएगा? ऊपर आएगा 5400। ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा सर? 90 ये आ रहा है 150। ये लीजिए। तो मैंने कहा सर ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, और जब आप इसे कैंसिल करोगे तो कितना का? 5 3 15, ये हो जाएगा 5 एकम 5 और साथ में 5 8 40। ठीक है, 108 बेसिकली हो जाएगा। ये ऐसे मत लिखो इसे, ओवरऑल मैं पूरा ही कट कर देता हूँ एक साथ, इतनी दिक्कत लेनी नहीं है। जैसे ही आप इसे यहाँ पर कट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा बताओ? ये हो जाएगा बच्चों 5400 अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास? 150। जब आप इसे
कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, जैसे हम लोग मान लो 0 से 0 उड़ा दिया, अब हम जब इसे करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 15 इतना 36 टाइम में चला जाएगा, तो ओवरऑल करके आपके पास जो निकल कर आएगा कितना आएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। क्या इतना क्लियर है? कहीं भी आंसर देखिए, टिक करो और आगे बढ़ो। ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ये लीजिए डी आंसर हो गया। तो इसका मतलब अगर हमें कभी भी एवरेज वेलोसिटी को निकालना है तो एक तो हमारे पास फॉर्मूला 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 हो गया, और दूसरा हमारे पास क्या है, ये वाला मेथड अगर आप वहां भी अप्लाई कर दोगे तो आपका ठीक हो जाएगा। मतलब ये क्या है, यूनिवर्सल मेथड आपके पास हो गया। क्या इतना क्लियर है? ये आपने यहां पर T1 और T2 को निकालना सीखा। मैं एक एक स्टेप आपको बताऊंगा कि हम लोग क्या सोचते हैं क्वेश्चन करते टाइम, और वही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग आ जाते हैं तो हमारे पास क्या कहता है, देखो ये कहता है एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई भी चीज रेस्ट से स्टार्ट होती है तो इसका मतलब यू जीरो हो जाता है, याद रखना, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, सिंपल। चलिए, एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैज अ वेलोसिटी दैट इंक्रीज लीनियरली, ठीक है, विद टाइम v इज इक्वल टू kt। तो वेलोसिटी जो आपकी बढ़ रही है वो हमारे पास कैसे बढ़ रही है, इस हिसाब से आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, सिंपल सी चीज, ठीक है, मेरे को समझ में आता है। और आपको यहाँ पर जो k की वैल्यू दी है बच्चों, वो कितनी दी है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। k की वैल्यू कितनी दी है आपको, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैं नहीं बोल रहा, ये गिवन है चीज आप लोगों को। द डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट थर्ड सेकंड। फर्स्ट थर्ड का मतलब क्या होगा, 0 से लेकर 3 सेकंड तक कितना होगा, क्या डिस्टेंस। तो आप लोग जानते हैं बच्चों कि v इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ds अपॉन में dt। मैंने कहा v इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ds अपॉन में dt होता है। तो अगर मैं यहां से ds यानी कि डिस्प्लेसमेंट को निकालना चाहूंगा, डिस्टेंस को निकालना चाहूं, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, v dt। अब अगर मैं यहां पर इसे इंटीग्रेट कर दूं इस तरीके से, तो मेरे पास कंप्लीटली क्या आ जाएगा, डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे क्या करेंगे, यहां से 0 से लेकर के इसे कर देंगे s तक, और इसे कर देंगे 0 से लेकर 3 तक, क्योंकि स्टार्टिंग का 3 सेकंड आपसे पूछा है। अब v की वैल्यू कितनी है, आप ऊपर से उठाकर इसे पुट करिए, इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए आपने बोला सर ये तो हमारे पास s बन जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास कितना होगा, v कितना आएगा हमारे पास, kt dt। अब आप जब इसे इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के 3 वैल्यू तक, तो हमारे पास क्या सिनेरियो यहाँ पर रहने वाला है। तो आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, आपसे मैं क्या बोलूंगा, सर यहाँ पर k कांस्टेंट है। देखो बच्चों कैसे इंटीग्रेट करते हैं, अगर आपको इंटीग्रेट करना भी नहीं आता मैं वो भी सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ पर क्या है बच्चों, देखो t, और यहाँ पर क्या है t, इसका मतलब k कांस्टेंट है। अगर यहाँ पर x लिखा होता तो ये दोनों कांस्टेंट होते, बाहर आ जाते। अगर यहाँ पर y लिखा होता तो ये दोनों कांस्टेंट होते। मतलब जो चीज यहाँ पर लिखी है ना वही अंदर रहनी चाहिए, बाकी सबको लात मार के बाहर कर दो। तो यहाँ पर क्या लिखा है, टी, तो टी को अंदर रहने दो और बाकी के को लात मार के बाहर कर दो। तो आप बोलेंगे सर के को जब हमने लात मारी तो हमारे पास के आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, अंदर बचा सर टी डी टी। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना सर, 0 से लेकर 3 तक इंटीग्रेट करना है। सर आपको कैसे पता चला कि लिमिट 0 से लेकर 3 तक आपको लगानी है, क्योंकि बेटा यहां पर देखो इन फर्स्ट 3 सेकंड का मतलब क्या होता है, 0 से लेकर स्टार्टिंग के 3 सेकंड। इतना क्लियर है? इसे आप लोग एक बार देखें स्टार्टिंग से, फिर आप और हम मिलकर के आगे की तरफ में चलते हैं। बोलो इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब कैसे इंटीग्रेट करते हैं सर, ये देखिए s बराबर में क्या हो गया हमारे पास सर, k हो गया। अब अंदर क्या होगा, अंदर का समझो, जब भी आप इंटीग्रेट करते हैं, ध्यान से सुनो, जब भी आप इंटीग्रेट करते हैं, देखो इसके ऊपर मान लो 10 पावर लगी होती तो एक ये, इसे dt को क्या मानेंगे 1, तो आप बोलोगे सर t इसकी पावर कितनी थी 1, और प्लस में आपने कितना कर दिया 1। अब जितना ऊपर आया उतने से ही डिवाइड कर दो, नीचे भी क्या हो जाएगा 1 प्लस में 1, और आपके पास जो लिमिट लगी हुई थी 0 से लेकर 3 तक वो आपने एज इट इज यहां पर लगा दी, सिंपल। अब आप लोग यहां पर क्या करोगे सर, s बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास k, ऊपर क्या हो गया सर, ऊपर हो गया हमारे पास t स्क्वायर, अपॉन में कितना हो गया सर, अपॉन में हो गया हमारे पास 2, और वैल्यू कितने से कितने आई सर, 0 से लेकर 3 तक। इंटीग्रेट करना आ गया, ऊपर जो आपको पावर दी उसमें प्लस कर दो 1, जितने भी ऊपर पावर दी हो आपको उसमें प्लस 1 कर दो। मान लो ये एक्स स्क्वायर होता, ये x होता, dx होता, तो कितना होता, एक्स स्क्वायर होता ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1, और अपॉन में आ जाता 3, उतने से ही डिवाइड कर दो। अब ये 0 से 3 की वैल्यू को कैसे पुट किया जाता है सर, ये और आप हमें अगर समझा दो तो मजा आ जाए, फिर सारी चीजें डन हो जाएंगी। मैंने कहा बेटा इसे समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो s बराबर में क्या होगा k। अब देखो 2 तो कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाल लो। अब अंदर क्या बचा हमारे पास, t बचा, कौन सा t, स्क्वायर वाला t, 0 और 3। ये 0 और 3 आपको ये बताता है बच्चों, एक बार t की जगह 3 पुट कर दो, फिर माइनस का साइन लगाओ, और एक बार t की जगह 0 पुट कर दो। तो आप लोग ये बोलेंगे सर हमारे पास जो इंटीग्रेट करके आंसर आएगा वो आएगा k/2। इसका मतलब एक बार तो सर 3 का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा हमारे पास 0 का स्क्वायर, ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा। मैंने कहा बहुत सही। तो सर ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास होता है k बराबर में कितना हो जाएगा, ये अंदर कितना रहेगा बताओ, ये हो जाएगा हमारे पास 9, ठीक है, वो खत्म हो गया। सर ये हमारे पास निकल कर आया 9k/2। मैंने कहा बहुत सही। अगर आप लोग यहां तक आ गए इट मींस कि आप लोग बिल्कुल सही आए हैं। अब एक बात बताओ, k कितना था हमारे पास सर, k था 2, k कितना था बच्चों, 2 था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि k हमारे पास क्या वैल्यू थी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू थी, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। ये देखिए
सिंपल सी चीज। अब ऐसे कंडीशन में आप k की जगह अगर 2 रख देंगे तो हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा 9 इंटू में 2 और डिवाइड बाई 2। अब एक बात बताओ, क्या आप लोग यहां से 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 9 मीटर। तो एक बार आप लोग देख लो कि 9 मीटर कहां पर आ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। सिंपल सी चीज। बताओ क्या आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर ये चीज समझ में आई कि हमें इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कैसे करने हैं? एक ही क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ये भी समझ में होगा कि v इक्वल टू ds/dt आपके पास होता है, ये लीजिए, ये होता है सर, ये होता है हमारे पास अगर हम बात कर रहे तो, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन निकल कर आती है। क्या इतना क्लियर है? ये देखिए, इन सब चीजों को एक बार आप लोग नोटिस कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, देखो, द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल वेयर इज दिस, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0 एट टाइम t इक्वल टू व्हाट। तो जब भी आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दिया गया हो जहां पर आपको x की वैल्यू दी हो, x की वैल्यू आपको क्या दिया, देखो यहां पर x बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा आपका at स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा हमारे पास bt क्यूब, ये हमारे पास निकल कर आया। अब आपसे पूछा द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0 एट टाइम t इक्वल टू व्हाट। तो जब आपको डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन तक जाना है तो पहले आपको निकालना पड़ेगा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, dx/dt। अच्छा, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, आपको क्या करना है, ऊपर की पावर को आगे लाओ और पावर में से एक माइनस कर दो, सिंपल। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारे पास 2at, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3bt स्क्वायर। सिंपल सी चीज, आ गया वेलोसिटी। अब जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, dv/dt। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, dv/dt। अगर ऐसी कंडीशन में आप लोग करेंगे तो कितना रह जाएगा, ये 2a माइनस का 6bt। 6 क्यों आया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई आगे हो गई और 2 में से 1 गया तो हमारे पास 1 बचा। अब आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो वो टाइम कितना होगा। तो अब क्या मैं यहां पर 0 बराबर में ये लिख सकता हूं 2a माइनस का 6bt, ये लिख सकता हूं। अब ऐसी कंडीशन के अंदर मैं एक और चीज लिख सकता हूं यहां पर कि जब मैंने ये लिखा तो माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आप ये बोलेंगे सर 2a बराबर हो जाएगा आपके पास 6bt। सर ऐसी कंडीशन के अंदर आप लोग ये बोलेंगे कि 2 3 टाइम चला गया इससे, ठीक है, तो कितना बचा, a अपॉन में 3b, ये आ गया आपके पास टाइम पीरियड। देख लो जहां भी ये कंडीशन आ रही हो टिक करो, आगे बढ़ो। a/3b इज द राइट आंसर, तो c इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस एम ए एंड एम बी आर ड्रॉप फ्रॉम टू डिफरेंट हाइट, दो अलग अलग हाइट से उन्हें नीचे गिराया गया। सिंपल सी चीज। पूछ रहा है द रेशो ऑफ द टाइम टेकन बाय द टू कवर दीज डिस्टेंसेस। तो रेशो ऑफ द टाइम पीरियड बताना। मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज यहां पर बताता हूं, जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी तो आप लोग यहां पर क्या बोलेंगे, सर अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए हमसे पूछा टाइम पीरियड के, तो हमारे पास जो टाइम होता है ना, टाइम में आपको बता दूं फॉर्मूला होता है √2h/g। क्या होता है बच्चों, √2h/g। अब आपसे क्या पूछा है कि टाइम का रेशो आपसे पूछा है, द रेशो ऑफ द टाइम टेकन बाय द टू। तो हम बात करते हैं हमारे पास कितना हो जाएगा, TA अपॉन में कितना हो जाएगा, TB। ठीक है, तो अब आप एक बात बताओ, 2 कॉमन है, G कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अपॉन में क्या बचा, H1 अपॉन में H2। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है, हाइट कितनी दी हुई है, देखो हाइट के लिए दिया है A और B। तो आप बोलेंगे सर रूट में A और अपॉन में B, बाकी सारी चीजें तो कैंसिल हो जाएंगी सर, √a/b आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। सिंपल चीज है, हाँ या ना, बोल मेरे लाल, क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं अगर, तो हमारे पास क्या आता है, देखो आपसे इस कंडीशन के अंदर ये बोला गया, आपसे बोला गया सर ये जो हमारे पास है ना, 2 कार है PNQ फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम में स्टार्ट हो दोनों, ठीक है, स्ट्रेट लीनियर पोजीशन के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। आपसे बोला XP आपको दिया हुआ है, यहां पर आपको दिया हुआ है सर XP, पार्टिकल P का दिया हुआ है टाइम आपको 80 प्लस में क्या दिया हुआ बच्चों, 80 प्लस में BT स्क्वायर, और आपको दिया हुआ है यहां पर XQ किसके बराबर दिया बच्चों, FT माइनस में T स्क्वायर, FT माइनस में कितना हुआ, T स्क्वायर। ठीक है, एट व्हाट टाइम डू द कार हैव द सेम वेलोसिटी। अब सेम वेलोसिटी के लिए पहले दोनों की वेलोसिटी पता भी होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूं, मेरे को जब भी वेलोसिटी निकालनी है डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मेरे को यहां से अगर VP निकालना है तो मैं जानता हूं वो कितना हो जाएगा हमारे पास, dx ऑफ P अपॉन में कितना हो जाएगा, dt। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, A रह जाएगा खाली यहां पर। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों A माइनस का कितना, प्लस का कितना हो जाएगा, ये इवन मेरे को यहाँ पे प्लस लिखना है, ये लीजिए कंफ्यूज मत होना, प्लस कितना हो जाएगा 2BT, प्लस में कितना हो गया बच्चों 2BT, ये हमारे पास आ गया। अब अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालना चाहूं यानी VQ को निकालना चाहूं तो यहां पर मेरे पास कंडीशन क्या आएगी, dx ऑफ Q डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, dt। ठीक है, जब भी आप इसकी कंडीशन की बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये कितना बचा F, क्योंकि T के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और माइनस का कितना हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, और
टी की पावर में से एक कम हो जाएगा तो 2t। अगर ऊपर 1000 भी लिखा हो ना तब भी आप एक कम कर देंगे, यानी 999 रह जाएगा ऊपर। ये आपके पास आया, यहां तक हम आ गए। एट वॉट टाइम डू द कार हैव द सेम वेलोसिटी। अब कौन सा टाइम पीरियड होगा जब आपका वीपी बराबर में हो जाए वीक्यू के, तो दोनों की वैल्यूज को बराबर रख दो। तो आपने क्या करा सर, ए प्लस में 2bt बराबर कर दो सर किसके, एफ माइनस में 2t। सिंपल सी चीज। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, ये 2t को इधर ले आओ। मैंने कहा ठीक है ले आते हैं, और ए को उधर ले जाओ। तो मैंने कहा सर ये हो जाएगा हमारे पास 2bt प्लस का कितना हो जाएगा 2t, ठीक है। ये बराबर में हो गया हमारे पास f, और माइनस का कितना हो जाएगा, ये a हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां से कुछ चीजों को कॉमन ले लूं और मैं आपसे बोलूं 2bt प्लस में 2t, हमारे पास क्या हो जाएगा? क्या मैं 2t को कॉमन ले सकता हूं यहां से? बिल्कुल ले सकता हूं सर। 2t कॉमन लिया तो कितना हो गया, v प्लस में 1, या 1 प्लस में भी कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये भी हमारे पास कंडीशन आ गई, और ये बराबर में कितना हो गया हमारे पास, f माइनस में a, f माइनस में a हो गया। अब आपको यहां से अगर t निकालना है, ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या बोलेंगे, सर यहां पर अगर हमें t को निकालना है तो मुझे सारी वैल्यूज के नीचे फेंकनी पड़ेंगी, तो f माइनस ए अपॉन में कितना हो जाएगा, ट्वाइस इंटू में f माइनस ए, ऐसा लिखिए आप लोग, f माइनस ए अपॉन में ट्वाइस इंटू में 1 प्लस बी या b प्लस 1, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई लेना देना और आपत्ति इससे नहीं है, आपका टाइम पीरियड निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास क्या, टाइम पीरियड। अब देखो ऊपर कहां पर आ रहा है ऐसी सिचुएशन, टिक मारो और आगे बढ़ो। f माइनस ए अपॉन में 2 इंटू 1 प्लस बी, बी इज द राइट आंसर। मतलब बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है पता है, सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चन को पढ़ना, लाइन बाय लाइन पढ़ के उन्हें देखना है कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे सॉल्व होंगे, दैट्स इट। वो खुद चीख चीख के आपको सॉल्यूशन बता रहा होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलता है, ये देखो बच्चों, यहां पर थोड़ा सा जोर डालिएगा। कहता है इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज दिस, v बराबर हमारे पास कितना है बच्चों, v है हमारे पास 80 और प्लस का हमारे पास कितना है bt स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास है, जहां पर a और b कैसे हैं, कांस्टेंट है। a और b कैसे हैं, कांस्टेंट। तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 एंड 2 सेकंड। तो मैं जानता हूं कि जब भी मुझे बताना होगा तो मैं v इक्वल टू क्या होता है, ds बाय dt, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। तो अगर मुझे यहां से ds को निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, ये मैं बोलूंगा v dt, ठीक है। अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं, यहां पर इंटीग्रेट कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आपको इंटीग्रेट क्या करना है सर, ये तो 0 से लेकर s तक जाएगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि हमें डिस्टेंस ट्रेवल बताना है। और सर ये वाला जो है ना, ये 1 से लेकर 2 तक जाएगा, क्योंकि उसने बोला है। मैंने कहा बहुत सही। तो आपने बोला सर ये तो हमारे पास आ जाएगा सॉल्व, या चलो अभी कर ही लेते हैं। सर 0 से लेकर s तक आपने करा, सिंपल। सर यहां पर जो v की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, बताओ 80, और प्लस में कितना हमारे पास bt स्क्वायर, 80 प्लस में bt स्क्वायर। ये आप यहां पर लेकर के आ गए, ये आपने लगा दिया यहां पर dt, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। तो आपने बोला 1 से लेकर हमारे पास कितना गया, 2 तक चला गया। अब इसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना आप लोगों को मैंने सिखाया है, आप लोग जानते हैं। ये देखिए, अब अगर हम लोग यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, देखो। अब आप लोग ना कभी कंफ्यूजन होता है, ये तो ऐसा आपने लिख लिया, यहां पर आप क्या करें, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें दोनों से, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आप क्या करें, 80 dt, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन, प्लस कर लो आप लोग, क्या दिया हुआ देखो, प्लस में bt स्क्वायर dt, प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ bt स्क्वायर dt। अब ये क्या होगा ना, आपका इजी हो जाएगा। ये भी 1 से लेकर 2 तक है, हाँ या ना। अब बताओ, मैंने आपको इंटीग्रेशन करना सिखाया था, तो मैंने कहा था देखो ये t लिखा है, ये t है, मतलब a बाहर आएगा, हाँ या ना। तो a को लात मार के बाहर कर दो, अंदर क्या बचा बच्चों, 1 से लेकर 2 बचा, और ये क्या हो गया हमारे पास t dt। सिंपल, अभी इतना ही रखते हैं, एक एक स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या बोला था, देखो ये dt लिखा है, मतलब t वाला अंदर रहेगा, बाकी सारा कांस्टेंट है, बाहर फेंक दो, ठीक है। तो आपने b को बाहर फेंका, b को बाहर फेंकते ही हमारे पास अंदर क्या रहेगा, 1 से लेकर 2 तक जा रहा है, ये हो गया हमारे पास t स्क्वायर dt। ये हमारे पास सिचुएशन निकल कर आती है। अब अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि ये हो गया हमारे पास a, ठीक है। अभी क्या होगा देखो, 1 1 ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास कितना होगा, t स्क्वायर बाय 2। पावर कितनी लगेगी बच्चों इसकी, 1 से लेकर के 2 तक लगेगी, प्लस में हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहां पर वैल्यू कैसे थी, प्लस में थी, ठीक है। यहां पर क्या कंडीशन आएगी आपके पास, b आपने बाहर लिया, बहुत सही। यहां पर क्या हो जाएगा देखो, t 2 + 1 कितना हो जाएगा, ये ऊपर 3, और अपॉन में भी कितना चला जाएगा 3। आई थिंक अब आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, क्लियर। अब देखो 2 इसके बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। अब t की जगह एक बार यहां पर 2 पुट कर दो, एक बार 1 पुट कर दो, सिंपल। तो आप क्या बोलोगे सर, अब जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या आएगी, a/2, तो ये हो गया। अंदर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, एक बार 2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, प्लस में कर दो सर, b/3 यहां पर हो जाएगा, ठीक है। अंदर एक बार 2 का क्यूब माइनस में हो जाएगा 1 का क्यूब। सर ये हमारे पास कुछ रहने वाला है, इसके बिहाफ पे सॉल्व करते हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, 2 दूनी 4 और 4 में से 1 गया 3, ये हो जाएगा हमारे पास 3a/2, ठीक है। प्लस कर लो यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस ये 7b/3, ये हो जाएगा हमारे पास 7b/3। ये देखो, अगर ऐसा कुछ आपको कहीं भी दिख रहा है, आंख बंद करके सीधा टिक मार दो, काम हो जाएगा आपका। 3a/2 प्लस 7b/3, आपके पास b इज द राइट आंसर, कहीं और देखना ही नहीं है। बोलो क्या इतना क्लियर है?
अगर आप लोग इतना समझ पा रहे हैं ना तो ये जान लेना कि आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा फिजिक्स। सबसे पहले ना बेसिक क्वेश्चन को करना सीखो, उसके बाद धीरे 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 एडवांस क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। क्या इतना क्लियर है? ये देखिए, ये चीज आप लोगों को समझ में आई। अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, ये देखो। अब आपके पास अगला क्वेश्चन आता है, उसकी हम बात करते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब है u जीरो, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू जीरो, लेट sn बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन द इंटरवल t इज इक्वल टू n माइनस वन टू t इज इक्वल टू प्लस वन। यहां तक की बात हमसे बोल रहा है, ठीक है। हमारे पास ये जा रहा है। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा ठीक करना चाहूंगा कि यहाँ पर ये t माइनस वन की जगह से प्लस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसने प्लस वन पूछा है इसलिए, ठीक है। मैंने अपने आप से कुछ नहीं करा क्योंकि यहाँ पर इसने प्लस वन पूछा है। अब अगर हम बात करें रेशो, हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। रेशो आपसे पूछा, सबसे पहले तो s होता क्या है, s होता हमारे पास u प्लस ए बाई टू इंटू में 2n माइनस वन। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका। क्या होता है बच्चा पार्टी, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लगा दिया। सर आपने अगर यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, अब आपसे क्या पूछ रहा है, sn अपॉन में कितना पूछ रहा है, n प्लस वन। इसका मतलब एक बार तो मुझे ये बताओ, एक बार तो मुझे क्या करना होगा, n की जगह n पुट करना होगा, और एक बार n की जगह मुझे n प्लस वन पुट करना होगा। तो आपने बोला सर ये तो एज इट इज आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा। इनटू में कितना हो जाएगा, 2n, n की जगह n ही तो पुट करना है हमें, तो ये आ गया सर। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपॉन में सर आप लोग क्या करेंगे, u प्लस में a बाई टू तो करेंगे सर, अंदर क्या हो जाएगा 2 इंटू में n प्लस वन माइनस वन, ये आएगा सर। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आ जाएगा। अब एक बात बताओ, यहां से आप लोग ये बोल सकते हो सर आपके पास u a बाई टू से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर सिनेरियो बचेगा, ऊपर कितना आएगा हमारे पास 2n माइनस वन, ऊपर कितना आएगा बच्चा पार्टी 2n माइनस वन, और नीचे आ रहे हो, नीचे हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2n, पूरा सॉल्व करता हूं, 2n प्लस टू माइनस वन। अब जब आप इसे एग्जैक्टली यहाँ पर सॉल्व करना चाहेंगे तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, 2n माइनस वन, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2n प्लस वन, 2n प्लस वन। देख लो कहां पर आ रहा है, टिक मारो, आगे बढ़ो। 2n माइनस वन ऊपर, 2n प्लस वन नीचे, ये लो आपके पास आंसर नंबर जाएगा बी। बोलो क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? अगर आप लोग यहां तक चीजों को समझ गए ना तो आपको सबको समझ में आ जाएगा। जब भी आपसे nth टर्म की बात करें, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, एग्जैक्ट आपसे nth टर्म की बात करें, ऐसी कंडीशन के अंदर आप लोग ये वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं, s इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू में 2n माइनस वन। क्या इतना क्लियर है? एक बार आप लोग इस पर निगाह मारिए, फिर हम लोग आगे की तरफ में प्रोसीड करते हैं। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, देखो वापस से आपके पास ग्राफ आ गया, एक सिंपल सी चीज, ठीक है। यहां पर हम लोग इसे एक बार देखेंगे। तो आप जानते हैं, आपसे बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द टू मूविंग पार्टिकल मेकिंग एंगल, एक ने 30 बनाया, एक ने 45 बनाया, विद द एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज। अब मैंने आपसे क्या बोला था, जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आएगा तो वेलोसिटी आपकी क्या हो जाती है, हमारे पास स्लोप हो जाती है। तो वेलोसिटी यहां पर क्या होगी, इक्वल टू स्लोप ऑफ, आप बोलेंगे स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, ठीक है, एक्स टी ग्राफ। अब जब यहां पर स्लोप है तो स्लोप हमारे पास क्या होता है, स्लोप क्या होता है बच्चों, स्लोप बराबर होता है हमारे पास टेन थीटा, स्लोप होता है हमारे पास टेन थीटा। इट मींस कि यहां पर वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, टेन थीटा के बराबर। तो वेलोसिटी बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा, ठीक है। ये हमारे पास निकल कर आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, रेशो पूछ रहा है दोनों वेलोसिटीज का। तो 1030 अपॉन 1045 कर लो, आप लोग वहां पे दिया हुआ तो देख लो। तो आप लोग अगर इसके यहाँ पर चलेंगे तो v1 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास, v2 हो जाएगा। तो आप लिख लो यहाँ पर 1030 अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास 1045, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1045। एक बार आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आप लोगों को घबराना नहीं है, दिक्कत नहीं लेनी, कोई भी आपत्ति आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। बोलो क्या इतना क्लियर है, हाँ या ना? अगर आप लोगों को इतना क्लियर है तो सारी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/√3, सिंपल। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या हो रहा है, 1/√3 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे आप लोगों ने देखा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, देखो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट फॉर अ मोशन ऑफ द बॉडी इज शोन इन द इमेज, द एक्सेलरेशन एटी ग्राफ आपको यहाँ पर बताना है, मतलब वीटी ग्राफ आपको दिया है, एटी ग्राफ आपको बताना है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आप लोगों ने वहां पर पढ़ा वैसे मैं यहाँ बताता हूं कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, आप लोग याद रखना कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, जैसे स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ आपको क्या देता है, वेलोसिटी, ऐसे ही आपको स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो देता है वो एक्सेलरेशन देता है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, मैंने कहा स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ये जो आपको देता है ये कौन देता है बच्चों, ये देता है एक्सेलरेशन। ये हमारे पास क्लियर है, क्या इतना क्लियर? अब देखो एक बार, क्या यहां से लेकर यहां तक आपकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है
है ना। तो आप देखो कौन सा ग्राफ यहां पर कैंसिल हो, तो यहां से यहां तक एक्सेलरेशन 0, यहां से यहां तक 0, यहां से यहां तक 0, यहां से यहां तक 0, दोनों ठीक चल रहे हैं। इसके बाद आपकी वेलोसिटी बढ़ती है पॉजिटिव में और अचानक से रुक जाती है। वेलोसिटी रुक गई मतलब एक्सेलरेशन रुक जाएगा। तो आप देखो ये चला और ये रुक गया, ठीक है, समझ में आता है इतना। इसके बाद आगे चला, लेकिन ये पॉजिटिव में बढ़ रहा है ना आगे, यहां पर ध्यान से देखो ये नेगेटिव में बढ़ रहा है, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब स्लोप पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पर तो पॉजिटिव था लेकिन ये नेगेटिव था, तो ये हट गया हमारे पास, सिंपल सी चीज। तो पहला ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। फिर उसके बाद आपकी वेलोसिटी हो जाती है अचानक से 0। देखो ये दिखा रहा है इस तरीके से 0, नहीं, 0 होने का मतलब है कि एक्सीलरेशन बिल्कुल खत्म, एकदम 0 पर आना चाहिए। अब देखो ये कैसे दिखा रहा है, ये भी, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, ये बचा। तो देखो अचानक से इसने क्या दिखाया, एक्सीलरेशन 0। उसके बाद इसने देखा कि स्लोप हमारे पास ये वाला जो स्लोप है ये पॉजिटिव है, उसके बाद ये वाला स्लोप जो है ये नेगेटिव है। तो एक बार एक्सीलरेशन आपका पॉजिटिव में और एक बार एक्सीलरेशन आपका नेगेटिव में आना चाहिए, वो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। दैट्स इट। क्या इतना क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये देखो, ये हल्का सा सोच विचार करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग कर लेंगे। ये देखिए, देखो बच्चा पार्टी, आपसे क्या बोलता है, a point P consider at a contact point of wheel on a ground which roll on a ground without slipping, then the value of displacement of the P when wheel complete half of the rotation। काफी सारे बच्चों को ना ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया होगा, है ना। मैं आपको क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके बता देता हूं। देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं, हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास ये एक व्हील है और हमने क्या किया, इसे रोटेट करके थोड़ा सा आगे की तरफ ले गए, ऐसे, सिंपल सी चीज, ठीक है। चलिए, और नीचे हमने क्या करा, एक बेस बना दिया। मैं क्यों बना रहा हूं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा, ये मैं क्यों कर रहा हूं आपको समझाऊंगा चीजों को लेके, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब इसने बोला है कि मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पर एक पॉइंट पी है, ये देखिए, यहां पर ऐसे दिख नहीं रहा होगा, कलर चेंज करते हैं, कलर को हल्का सा चेंज करते हैं तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए, मैंने कहा यहां पर हमारे पास क्या है, एक पॉइंट पी है। आप ऐसा मानो ये पॉइंट पी है इस पर, ठीक है। ये ऐसे रोटेट करता हुआ आगे की तरफ को गया तो हमारे पास क्या हुआ, यहां पर पहुंच गया। कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। ये रोटेट करता हुआ आगे की तरफ को बढ़ा तो ये वाला जो पॉइंट पी था कहां पहुंच गया बच्चों, यहां पर पहुंच गया। ये वाला पॉइंट पी हमारे पास यहां पहुंच गया। बोलो क्या इतना क्लियर है? ठीक है। अब वो आगे जब बढ़ा तो यहां पर पहुंच गया। हम जानते हैं, आप और हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप और हम मिलकर के, हम लोग ये जानते हैं कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस टोटल ट्रेवल होगा वो कितना होगा, 2r होगा। कितना होगा ये, 2r होगा, ऊपर से लेकर नीचे तक। क्योंकि देखो, एक हाफ रेडियस ऊपर तक, हाफ रेडियस नीचे, सॉरी हाफ रेडियस कह रहा हूं मैं, हाफ सर्कल का रेडियस r, नीचे हाफ सर्कल का रेडियस r, ठीक है। ऊपर r और नीचे r, ये तो हमारे पास आ गया। अब बात आती है कि ये कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इसने कितना कवर अप किया, वो यही पूछना चाह रहा है आपसे। वो आपसे बेसिकली पूछना चाह रहा है ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पाथ है हमारे पास, ये बता दो कितना होगा, ये हमारे पास कितना होगा, यही है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे पता चलेगा, अब जब वो यहां से यहां तक का ट्रेवल करते हुए गया तो जब पूरा सर्कल रोटेट करता है तो कितना होता है, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। लेकिन सोचो अगर हाफ सर्कल रोटेट कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर का हाफ मतलब पाई आर। इट मींस कि यहां से लेकर का यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। तो आपको जो डिस्प्लेसमेंट बताना है तो मैं ये बोल सकता हूं सर, जो यहां पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट निकल कर आएगा पाइथागोरस से निकल कर आ जाएगा। कितना होगा, रूट में होगा, पहले तो मैं लिख देता हूं, रूट में होगा पाई आर स्क्वायर, रूट में होगा आपके पास पाई आर स्क्वायर, पाई आर का होल स्क्वायर, प्लस में कितना हो जाएगा हमारे पास 2r का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। इसे सॉल्व करता हूं, आप चिंता मत करो, ये क्वेश्चन टफ है थोड़ा सा, मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल वे में। इसे समझ लेते हैं पहले, ये कितना हो जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4r स्क्वायर, ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा। अब एक बार देखते हैं ऑप्शन के बेस पर, क्या मैं कुछ कर सकता हूं क्या, यहाँ पर मैं r को कॉमन ले सकता हूं भाई। यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। आर स्क्वायर कॉमन होते ही ये कितना हो गया हमारे पास, पाई स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 4, ये हो सकता है, ठीक है। अब मैं चाहूं तो इस आर को बाहर निकाल सकता हूं, कहीं पर निकाला है क्या, नहीं निकाला हुआ है, तो हम निकालेंगे, लेकिन आर स्क्वायर को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो अब बाहर आते क्या बचा, आर बचा, अंदर क्या बचा, रूट में पाई स्क्वायर प्लस में 4 बचा। अब आप एक बात बताओ, आप ध्यान से देखो, आपको रेडियस कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। अगर आपको r1 दिया है तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो कितना आ जाएगा मेरे लाल, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपके पास पाई स्क्वायर प्लस में 4, पाई स्क्वायर प्लस में 4 आपके पास आ जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपके पास r कितना है बच्चों, 1 मीटर है, तो ये तो खत्म हो गया, 1 मीटर 1 चला गया, तो आपके पास जो ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा आपके पास ये पाई स्क्वायर प्लस में 4 चला जाएगा। अब बात करते हैं कि टफ क्वेश्चन हमारा इतना ईजी तरीके से हो कैसे पाया। आपके पास एक सर्कल था, मैं आपको ना ड्रॉ करके बताता हूं, मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो, यहां पर समझना खाली उस पर, ये लीजिए, ये हमने लिया, मान लेते हैं कि यहां पर मैंने एक पॉइंट को कंसिडर किया, मैंने इस पॉइंट को कंसिडर किया P, कितना कंसिडर किया बच्चा पार्टी, मैंने P कंसिडर किया, ठीक है। अब देखना, अब मैं क्या कहना चाहता हूं, अब इधर ध्यान से समझो, इसने कहा कि रोटेट करके ऐसे P पॉइंट यहां पहुंच गया, नहीं समझ में आया, वापस देखते हैं।
मैंने कहा आपसे कि रोटेट करके, ये रोटेट करके आपका यहां पर पहुंच गया, समझ आइए, देखो ऐसे रोटेट करके, मैंने कहा ये पॉइंट पी रोटेट करके यहां पहुंच गया, ठीक है। तो अब कितना सर्कल इसने कवर अप किया, हाफ सर्कल कवर किया, हाफ सर्कल ही तो गया यहां पर, तो पूरे सर्कल का कितना होता है हमारे पास 2 पाई आर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो हाफ का कितना हो जाएगा हमारे पास पाई आर हो जाएगा हाफ के लिए। बोलो क्या इतना क्लियर है, हाँ या ना, बोलो बेटा। अगर इतना आप लोगों को क्लियर है तो फिर आप लोग सारी चीजों को यहां पर समझ पा रहे होंगे, क्लियर। तो देखो यही किया मैंने, पी पॉइंट उठा करके यहां चला गया, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल, आपने यहां से पाइथागोरस से निकाल दिया, तो ये डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, पाई आर कवर करा। बोलो क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये चीज आप लोगों को अगर याद है ना तो फिर सारा काम हो जाएगा। देखो अब अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर किस चीज के लिए, देखो हम लोग यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में एक बार हम लोग आएंगे आगे की तरफ। क्या बोलता है आपसे, बोलता है पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX, एक OX लाइन में पार्टिकल आपका आगे बढ़ रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस x ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, आपको ये दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस से मतलब है अभी 40 प्लस में कितना दिया बच्चों 12t, माइनस का कितना दिया हुआ है आपको t3, ये हमें यहां पर दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितना दूर तक पार्टिकल ट्रेवल करेगा रेस्ट में आने के बाद, यानी वेलोसिटी जब इसकी जीरो हो जाए। तो जैसे ही आपके पास रेस्ट में आएगा कोई भी पार्टिकल तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर v बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास dx अपॉन में dt, यही तो निकालना है। तो ये कितना लिखेंगे आप लोग यहाँ पर, बोलोगे सर ये तो जीरो हो गया हमारे पास, जीरो प्लस में कितना हो गया हमारे पास 12, माइनस का कितना हो गया 3t²। डिफरेंशिएशन करना मैंने आपको सिखा दिया। अब वेलोसिटी अगर जीरो हो जाएगी तो जीरो बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों, 12 माइनस में कितना हो जाएगा 3t², क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में आ गया तो वेलोसिटी खत्म, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 12 बराबर में हो जाएगा हमारे पास 3t², ठीक है। तो यहां से आप लोग क्या करेंगे, यहां से आप लोग t निकाल लेना, सर ये हो जाएगा 3 चौक 12, और जब मैं यहां पर इसका स्क्वायर करूंगा तो टाइम पीरियड मेरे पास निकल कर आएगा कितना, 2 सेकेंड। कितना निकल कर आएगा बच्चा पार्टी, 2 सेकेंड निकल करके आएगा। बोलो क्या इतना क्लियर है। अब उसने बोला कितना दूर पार्टिकल जाएगा। अब वापस से देखो आपके पास वेलोसिटी है, आपने सारी कंडीशन को यहां पर सॉल्व किया हुआ है, तो क्या लगना चाहिए यहां पर, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। बोलो अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं तो कितना बोला उसने, 0 से लेकर 2 सेकंड तक की बात आ रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट है ना, तो हम लोग बात करते हैं यहां पर आगे की। तो आपसे बोला गया, अगर मैं बात करता हूं आपसे यहां पर आगे की कंडीशन के लिए, ये हम लोग बात करते हैं, ठीक है। क्या इतना क्लियर है। अब अगर मैं इस कंडीशन में आप लोगों से बोलता हूं कि यहां पर क्या आना चाहिए, तो आपने बोला सर वेलोसिटी जो हमारे पास है वो कितना हो जाएगा सर, dx/dt था हमारे पास, dx/dt था। अब मैं dx निकालना चाहता हूं सर, तो dx कितना हो जाएगा हमारे पास, vdt हो जाएगा सर। मैंने कहा बहुत सही सर, यहां से हमारे पास 0 से लेकर x तक ही जाएगा सर, ये जो हमारे पास जाएगा ना, ये जाएगा 0 से लेकर 2 सेकंड तक, क्योंकि मैंने अभी टाइम पीरियड निकाला कितने तक जा रहा है, 2 सेकंड तक जा रहा है। बहुत सही, सिंपल सी चीज है, बहुत बढ़िया। आपने कहा सर ये तो हमारे पास x हो गया, सर v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी, देखो ये आ रही थी, कितना आ रहा था v, 12 माइनस 3t²। तो आपने कहा सर ये हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस का 3t², और इसका हमें क्या कर देना सर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कर देना है, कौन सी वैल्यू तक, 0 से लेकर 2 तक। तो x बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास, बताओ, मैंने क्या कहा आपसे, ये हो जाएगा 12 dt माइनस का हो जाएगा 3t² dt, और ये हमारे पास क्या चला जाएगा, अलग अलग इंटीग्रेशन चला गया, 0 से लेकर 2 तक और 0 से लेकर 2 तक। ये हमारे पास कंडीशन यहां पर रहने वाली है। क्या इतना क्लियर है। अब मैंने आपसे क्या कहा, देखो अंदर dt है, अब यहां पर अगर t वाली टर्म नहीं है तो उसे बाहर फेंक दो। तो आप ये बोलोगे सर जब मैं इस चीज को यहां पर सॉल्व करूंगा इस तरह से, जब मैं यहां पर ऐसे सॉल्व कर रहा हूं तो यहां पर कंडीशन क्या क्रिएट होगी सर, बहुत सिंपल सी चीज है भाई, 12 चला जाएगा बाहर। आप बोलोगे सर यहां पर हमारे पास जो कंडीशन निकल कर आएगी वो कितना होगा, मैंने कहा यहां पर जो आपके पास कंडीशन निकल कर आएगी वो कितना होगा, ये जाएगा, ये देखो ये हमारे पास कितना होगा, मैंने कहा 12 आ जाएगा बाहर, कितना आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आपने कहा सर ये आ गया हमारे पास 12 बाहर, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास dt, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 0 और ये हो जाएगा हमारे पास 2, और प्लस में आप लोगों ने क्या करा यहाँ पर, सॉरी माइनस है ना तो माइनस लगाओ, माइनस में आपने क्या करा, ये देखो यहाँ पर t इसके साथ है तो 3 बाहर चला जाएगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 3 हमारे पास बाहर चला गया, तो आपके पास क्या आएगा, t² dt, क्या चला गया हमारे पास, t² dt, ठीक है, हमारे पास चला गया। और ये कितना हो गया, 0 से लेकर 2 तक हमारे पास चला गया। क्या इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट कंडीशन आपके पास क्या आती है, x बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा, अंदर ये हो जाएगा 12 और इनटू में हो जाएगा ये t, कुछ भी नहीं तो t हमने ले लिया, अपॉन में भी बना जाएगा, 0 से लेकर 2 तक, सिंपल। माइनस कर लो, 3 बाहर आ गया, अंदर क्या हो जाएगा बताओ, t³/3, क्योंकि एक t और एक इसका 0 से लेकर 2 तक, भाई ये स्क्वायर है और t का dt का हमारे पास बना गया। क्या इतना क्लियर, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, t की जगह एक बार 2 पुट करना है, एक बार 0, और सेम हुआ, अभी हमें t की जगह एक बार 2 पुट करना है, एक बार 0। तो आप ये बोल देंगे सर यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन बनेगी वो बनेगी 12 इंटू में कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस में 0 का स्क्वायर, भाई 0 तो खत्म है लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए मैंने लिख दिया,
3/3 बाहर आ गया, इनटू में क्या हो जाएगा बताओ एक बार, 2 का क्यूब, माइनस में कितना हो जाएगा बच्चों, 0 का क्यूब। ये हमारे पास सिनेरियो कुछ यहाँ पर रहने वाला है, सिंपल सी चीज। अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं आगे चलने के लिए, आपने कहा सर 3 से 3 हमारे पास कैंसिल हो गया, सिंपल है। तो आप क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर कितना हो गया बताओ, ये हो गया 2 दूनी 4, 12 चौक 48, माइनस कर दो कितना, ये कितना आएगा बताओ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आएगा हमारे पास 8। तो कितना बच्चा हमारे पास टोटल डिस्टेंस, इसने कितना चला 40 मीटर। कितना चलेगा बच्चा पार्टी, ये 40 मीटर चलेगा। ये देखो, अब कहीं भी आपको अगर 40 दिख रहा हो, टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। कितना आ रहा है हमारे पास, सी इज द राइट आंसर। बताओ, बोलो क्या क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा टफ नहीं है चीजें, आप लोगों ने टफ बना लेते हो अपने दिमाग में, ठीक है। आप लोगों को ये सारी चीजें यहां पर क्या रखनी है, याद रखनी है। क्या इतना क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, देखो एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जैसे ही हम लोग आगे की तरफ को आते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, देख मेरे लाल। अब सबसे पहले आपके पास आया, अ कार रन एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर। तो पहले तो मैं सर्कुलर ट्रैक बना लेता हूं, जिसका रेडियस हमारे पास कितना होगा, 100 मीटर होगा। तो आपने कहा सर लीजिए बना लेते हैं, कोई आपत्ति और दिक्कत हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास आ गया सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। ये हमारे पास कितना है, रेडियस है, तो कितना दिया हुआ है, 100 मीटर दिया हुआ है, 100 मीटर हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ये लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास आ गया रेडियस, सिंपल सी चीज। अब क्या बोल रहा है, टेकिंग 62.8 सेकंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप। इसका मतलब अगर कोई भी पार्टिकल यहां से शुरू करता है, मान लेते हैं ए पार्ट आपके पास है, और वो घूम करके अगर यहां पर आ रहा है, घूम करके मैंने कहा अगर वो यहां पर आ रहा है, तो टू कंप्लीट सर्कल, जो आपके पास टाइम पीरियड आपको लग रहा है, मैंने कहा जो आपके पास टाइम पीरियड लग रहा है वो कितना लग रहा है, ये लग रहा है आपको टाइम पीरियड बराबर में 62.8 सेकंड। अभी मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, जो भी क्वेश्चन में दिया है मैं सिर्फ उसे लिख रहा हूं, नथिंग एल्स। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा, फॉर एवरी सर्कुलर लैप द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप, आपके पास क्या हो जाएगा, एक बार आप थोड़ा सा देखेंगे। तो आप लोग अगर यहां पर देख पा रहे होंगे, तो आपसे क्या बोल रहा है, द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप, आपके पास क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूं मैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी होता क्या हमारे पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या हो जाता है बच्चों, टोटल टाइम। अब इस चीज को आप लोगों को यहां पर देखना है, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, हमारे पास ये हो जाता है टोटल टी। ये टी लिखा है, प्लस का साइन नहीं है, इसे आप लोग कुछ और मत समझना, ये लीजिए, समझ में आया। अब एक बात बताओ, जब भी एक पॉइंट से स्टार्ट होकर वापस से उस पॉइंट पर जाता है कोई ऑब्जेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0 फॉर ईच सर्कुलर लैप। मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, इसे लिखने से पहले ना मैं इवन एक काम करता हूं, यहां पर लिखता हूं, इस कंडीशन के लिए यहां पर लिख लेता हूं ऐसे, तो आपको थोड़ी सी चीजें ना क्लैरिटी मिल जाएंगी। मैं यहां पे लिखता हूं फॉर ईच सर्कुलर लैप, फॉर ईच सर्कुलर लैप, ठीक है। जो भी आपके पास एक लैप कंप्लीट हो रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, फॉर ईच सर्कुलर लैप। आपके पास जो यहां पर डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस होता है बच्चों सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो वो जाएगा बच्चों 2πr। लेकिन अगर आपसे यहां पर डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर कोई भी पार्टिकल एक जगह से शुरू होकर वापस वहीं आता है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 0। तो आप बोलोगे एवरेज वेलोसिटी इसी भी यहां पर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां पर 0 है। आप लोग यहां पर आराम से देख सकते हैं। दूसरी चीज आपसे जो यहां पर पूछी गई है, वो पूछी गई है आपके पास एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो क्या होता है, देखो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सिंपल सा मान लो, आप ऐसे ले लो, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, ध्यान से देखो, 2πr है हर एक सर्कुलर लैप का। तो आप बोलोगे सर 2π इंटू में क्या हो जाएगा, आर की जगह में क्या लिख लूं, 100 मीटर लिख लूं, ये लो मैंने 100 लिख लिया, और अपॉन में कितना हो जाएगा सर, 62.8 हमारे पास हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? आप इसे कंप्लीट जब सॉल्व कर लेंगे, तो आपके पास सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है थोड़ा सा। आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी हुआ वो कितना आया, 0 आया, लेकिन एवरेज स्पीड आपके पास कितना है, 10 आया। कैसे आया, पाई की वैल्यू 3.14 रख दो, आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखो आपसे पूछा पहले एवरेज वेलोसिटी, फिर आपसे पूछा एवरेज स्पीड, तो इसी फॉर्मेट में निकालना। काफी सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो निकालते तो सही है, ठीक है, उन्होंने पहले एवरेज स्पीड निकालिया फिर वेलोसिटी निकालिया, तो उनका 10-0 आ रहा है, वो कहता है 10-0 10-0 10-0 10-0, सर ए आंसर है इसका, हम सही करके आए, देखा गलत हो गया। क्यों? ऑप्शन के हिसाब से चलो, जो क्वेश्चन में पूछा है उसके हिसाब से चलो। उसने पहले क्या पूछा है आपसे, एवरेज वेलोसिटी, तो पहले एवरेज वेलोसिटी बताओ कितनी है, 0। अब देखो क्या इसमें पहले 0 आ रहा है, नहीं आ रहा सर, क्या इसमें आ रहा है, हाँ आ रहा है सर, क्या इसमें आ रहा है, हाँ आ रहा है सर, क्या इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा सर। ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, दूसरे पे आओ। फिर पूछा है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी आ रही, 10, इसमें 0 है, इसमें 0 है, ये खत्म, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या चला जाएगा, सी इज द राइट आंसर। बोलो क्या इतना क्लियर है, हाँ या ना? ये चीज अगर आप लोगों को समझ में आ रही है, तो फिर आपको कोई दिक्कत यहां पर रहने वाली नहीं है। क्या इतना क्लियर? ये देखिए, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, एक बार उसे हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए,
अब अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं यहां पर कंडीशन कैसे आएगी, द पोजीशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, आपको एक्स दिया हुआ है तो पहले लिख लो। जो इक्वेशन आपको दी होती है ना, एक एक लाइन पढ़ के उसे साथ साथ में आप लोग लिखते हुए चले, और बिल्कुल आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है। 90 और ये हो जाए हमारे पास टी क्यूब, ये सिंपल हमारे पास आ गया। वेयर एक्स इज इन मीटर एंड टी इज इन सेकंड, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड। अच्छा, मैक्सिमम स्पीड क्या होता है? मैक्सिमम स्पीड मतलब जीरो हो जाएगा, आप उसे डिफरेंशिएट करें जीरो हो जाएगा। फॉर मैक्सिमम स्पीड मैं आपको बता देता हूं, कुछ भी मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम फोर्स भी है तो भी डिफरेंशिएट करके जीरो लिख दो। फॉर मैक्सिमम स्पीड, आप बोलेंगे यहां पे फॉर मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, आप बोलेंगे डीवी अपॉन में dt बराबर जीरो। फॉर मैक्सिमम स्पीड डीवी बराबर dt इज इक्वल टू जीरो। सिंपल सी चीज, समझ में आ रहा है? अब वेलोसिटी आपकी आनी चाहिए पहले। अब वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? dx बाई dt पता होना चाहिए। तो आप लोग जब यहां से रिजॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा बताओ? ये हो जाएगा 9 दूनी 18t, माइनस का हो जाएगा 3t स्क्वायर, माइनस का कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर, ये निकल कर आया। अब dv अपॉन dt मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन, हाँ या ना? तो आप बोलेंगे सर dv अपॉन में dt जब मैं करूंगा इसे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 18 माइनस का 6t, और ये किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। तो क्या मुझे यहाँ से 18 बराबर में 6t निकल कर आ गया? क्या मुझे t बराबर में 3 सेकंड निकल कर आ जाएगा? हाँ या ना? क्या मेरे पास t बराबर में 3 आ जाएगा? बोल मेरे लाल। अब आपके पास t इक्वल टू 3 आ गया। देखो पूछा क्या आपसे, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम वेलोसिटी या फिर स्पीड। क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना? पहले इतना आप लोग देखें, फिर हम लोग आगे की तरफ को चलते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। क्या इतना क्लियर है? अब आपके पास t कितना निकल कर रहा है? 3 सेकंड। मैक्सिमम स्पीड कितना चल सकता है? फ्रॉम, अब आप लोग यहां पर लिखिए फ्रॉम x बराबर में कितना हमारे पास 9t स्क्वायर, माइनस का कितना हो गया हमारे पास टी क्यूब, ये हमारे पास निकल कर आ गया, ठीक है। और यहां पर हम लोग थोड़ा सा लाइन बना देंगे ताकि हमें पता चले कि भाई अगला पार्ट यहां पर सॉल्व हो रहा है। सिंपल सी चीज, ठीक है। ये लीजिए, ये हमारे पास आ गया फ्रॉम एक्स इक्वल टू 90 स्क्वायर माइनस का टी क्यूब। तो टी की वैल्यू कितनी रखनी है आपको? 3 रखनी है। टी की वैल्यू आपके पास कितनी है बच्चा पार्टी? टी की वैल्यू आपके पास है 3, ये लीजिए। तो आप लोग यहां पर जब 3 रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बताओ? 9 इंटू में कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, माइनस में कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 का क्यूब, ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे 3 3 ये हो जाएगा 81, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 3 9 9 27। सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। क्या इतना क्लियर है? बोल बेटा क्या आंसर इसका आएगा? बता जल्दी से एक बार, इसे तो सॉल्व करके बता ही सकता है। कितना हो जाएगा? 54। सिंपल, कितना हो जाएगा बेटा? 54 मीटर। तो आप लोग बोलेंगे सर ये कंडीशन हमारे पास जाएगी ए। बोलो क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना? ये हमारे पास सिचुएशन पूरी हो जाएगी यहाँ पर। बोलो अगर इतना समझ में आ रहा है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है? ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपसे बोला था पार्टिकल मूव डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन हमें पहले लिख लेनी है। जब भी इक्वेशन है तो इक्वेशन को लिख लिया करो। इवन जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो उसे आप लोग लिख लिया करें। उससे क्या होगा ना, आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो x बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास? t प्लस 5 की पावर माइनस का 1, ये हमारे पास आ गया। इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, मेरे को समझ में आता है। उसने पूछा था एसिलेरेशन ऑफ द पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू, एसिलेरेशन कितना होगा? तो पहले तो एसिलेरेशन निकालना पड़ेगा। तो पहले आएगा वेलोसिटी, तो v कितना होता है बच्चों? dx अपॉन में dt, dx अपॉन में dt हो जाएगा। अब एक बात बताओ, जब आपसे डिफरेंशिएट करोगे तो पावर उठ के आगे आएगी। तो आपने कहा सर माइनस का 1 इंटू में कितना हो गया? t प्लस 5, और ये हो गया माइनस का 1, माइनस में से उसमें से भी एक माइनस कर दो। तो हमारे पास ओवरऑल करके जो वेलोसिटी निकल कर आई सर, वो निकल कर आई माइनस का 1 इंटू में t प्लस में 5 की पावर हो गई माइनस का 2। सर ये कैसे निकल कर आया बेटा? ये ऐसे निकल कर आया क्योंकि आप लोगों ने यहां पर देखा कि हमारे पास कितना होता है, ऊपर जितनी वैल्यू उसमें से एक माइनस कर देंगे। अब अगर पावर ही ऊपर आपके पास ऑटोमेटिकली माइनस में, तो आपने माइनस किया तो कितना हो गया? ये हो गया। एसिलेरेशन निकालते हैं। एसिलेरेशन जो होता है आपके पास वो कितना होता है बच्चों? dv बाई dt होता है। अब इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे, -2 आगे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और t प्लस 5, और जब आप इसमें से एक और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया एसिलेरेशन, ठीक है। अब आपके पास एसिलेरेशन इतना आया। अब आप इसे वेलोसिटी की टर्म में लिखना चाह रहे हैं। ये 2 -1 ये सब तो कांस्टेंट है, हाँ या ना? अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं? बता बच्चा पार्टी। अब मैं यहां पर एक चीज कर सकता हूं बहुत प्यारी सी, और वो क्या है उस चीज को एक बार आप लोग समझो। मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? अगर मैं आपसे बोलता हूं कि वेलोसिटी बराबर में हमारे पास कितना है? माइनस का 1, और इनटू में कितना हमारे पास? t प्लस में, ठीक है, 5 की पावर माइनस का 2 है। अब मैं इसे लाना चाहता हूं किसके बराबर में? एसिलेरेशन के बराबर। तो ऊपर -3 आना चाहिए। तो बताओ अगर मैं ऊपर, मैंने कहा अगर मैं ऊपर इसके 3/2 से डिवाइड वो कर दूं, पावर को कर दूं, दोनों तरफ मैं पावर की मल्टीप्लाई कर दूं, कितना? 3/2 से, ठीक है। मैं यहां भी कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां पर 3/2 से। ये मैंने क्या करा? यहां पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या आपको ये 2 से 2 कैंसिल होता हुआ नजर आएगा? क्या आपको ये चीज समझ में आएगी? v इक्वल टू 3/2 हमारे पास क्या हो जाएगा? v इक्वल टू 3/2 बराबर में क्या होगा? माइनस का 1 इंटू में क्या हो जाएगा? t प्लस 5 की पावर माइनस का 3।
अब आप अगर ध्यान से देखें तो क्या ये आपको एसिलरेशन के बारे में बता रहा है, हाँ या ना? तो बिल्कुल बता रहा है, लेकिन आपको ना आगे क्या करना है, आगे वाले को कांस्टेंट मानकर खत्म कर देना। तो आप ये बोलेंगे सर एसिलरेशन आपका बराबर होगा, या इवन आप बोल सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन होगा वेलोसिटी की पावर कितना होगा, वेलोसिटी की पावर 3/2 की। अगर आप इतना कर देंगे तो आपके पास ये आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आप देखोगे वेलोसिटी की पावर 3/2 हमारे पास कहाँ है, वेलोसिटी 3/2 हमारे पास यहाँ है। क्या इतना क्लियर है? अगर इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, फिर हम और आप मिलकर के आगे चल सकते हैं। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन ना टिपिकल होती है। आपको सिंपल लग रहा है क्योंकि मैं आपको सिंपल वे में करा रहा हूं, लेकिन अगर यही चीज मैं आपको बहुत ज्यादा ऐसे वैसे हाथ पैर फेंक के खड़ा हूं तो आप क्या बोलोगे, सर इतना टफ होता है? नहीं, ईजी होता है। आपके दिमाग में जो ज्ञान चक्षु है ना वो खुलने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, आपको बोला है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन दिस। तो इक्वेशन लिख लेनी है हमें, सिंपल सी चीज है। तो आपने क्या करा बच्चा पार्टी, यहां पर आप लोगों ने इक्वेशन को यहां पर बाइंड अप कर लिया। आपने कहा सर x बराबर में कितना हो जाएगा, 8 प्लस में कितना हो जाएगा सर 12t, 8 प्लस में हो जाएगा हमारे पास 12t और माइनस का हो जाएगा हमारे पास t क्यूब। ये सर हमारे पास ना एक इक्वेशन है जो हमें दी हुई है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड, द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल। रिटार्डेशन का मतलब होता है बच्चों अपोजिट एसिलरेशन, मतलब माइनस का एसिलरेशन। रिटार्ड का मतलब क्या है, जैसे आप चले, आपने ब्रेक लगाई तो आपने अपोजिट में एसिलरेट किया ना गाड़ी को, तभी तो ब्रेक ने काम किया, उसने गाड़ी रोक दी। ठीक है, व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो, द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हाट, व्हेन द पार्टिकल बिकम जीरो, मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा जब पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है यार। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, dx अपॉन में dt, dx अपॉन में dt। ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर, मैंने कहा अगर ऐसी कंडीशन में आप और हम मिलकर के यहां पर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाए जीरो, प्लस में कितना बनेगा हमारे पास 12, माइनस का कितना हो जाएगा हमारे पास 3t², माइनस का कितना हो जाएगा 3t², सिंपल। अब आपने बोला वेलोसिटी बिकम जीरो, तो वेलोसिटी को जीरो पुट करो, तो जीरो बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास जीरो, प्लस में कितना हो जाएगा 12, माइनस का कितना हो जाएगा 3t²। क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि 12 बराबर में कितना हो जाएगा, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर 12 बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास 3t²। ठीक है, अब आप जब इसे यहां पर सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 3 चौक 12, 2 आ जाएगी। t की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 2 निकल कर आएगी। क्या इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब वापस से इसे एक बार करो डिफरेंशिएट, देखो अब हमें क्या निकालना है, एसिलरेशन निकालना है। अब हमें क्या निकालना है बच्चा पार्टी, एसिलरेशन निकालना है। तो एसिलरेशन निकालते हैं। तो एसिलरेशन होता क्या है, एसिलरेशन होता है सर dv अपॉन में dt होता है। ठीक है, और ऑलरेडी आपके पास dv हमारे पास कहां पर था, ये लीजिए, वेलोसिटी हमारे पास कहां था, ये था 12 माइनस में 3t²। तो आप जानते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस में 3t² था, तो ये हो जाएगा 0, माइनस का हो जाएगा 6t, ये आएगा निकल के। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी कितनी थी बच्चों, वेलोसिटी थी 12 माइनस में कितना था 3t², ये हमारे पास वेलोसिटी थी, उसी को मैंने डिफरेंशिएट करा तो मेरे पास आंसर आया ये। क्या इतना क्लियर है? अब आप लोग यहां पर एसिलरेशन बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 6t। अब एसिलरेशन बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 6 इंटू हो जाएगा 2। अब एसिलरेशन बराबर में कितना होगा, माइनस का 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो जब बात होती है ना रिटार्डेशन की, तो ऑटोमेटिकली माइनस आपके सामने आ रहा है, ऑटोमेटिकली। कैसे करा आपने, क्योंकि टाइम आप लोगों ने अभी अभी निकाला है कि 2 सेकंड होता है। ठीक है, अब माइनस का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर रिटार्डेशन के लिए, मैं लिख देता हूं, माइनस सिंबल रिप्रेजेंट रिटार्डेशन। यहां पर देख लो, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट रिटार्डेशन, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट रिटार्डेशन। ठीक है, ये हमारे पास निकल कर आ रहा है, ये लीजिए। ठीक है, ये आपके पास चला गया तो कितना आएगा 12, 12 कहां पर आ रहा है भाई, 12 ही आ रहा, ये लीजिए। तो आप बोलोगे सर वहां तो माइनस साइन दिया नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। ठीक है, अगर ऑप्शन में ऐसा दिया है तो हम उसी बिहाफ पर आपके साथ बात करेंगे। क्या इतना क्लियर है, बोल मेरे लाल? अगर इतना क्लियर है तो फिर आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन की तरफ ये रहा, अब इसे देखते हैं हम लोग क्या कहना चाहता है हमसे क्वेश्चन नंबर 20। ये देखिए, अब आपसे बोल रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल एट टाइम x इज इक्वल टू 4t²। x हमारे पास कितना दिया है, 4t²। ठीक है, अब पूछा था वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकंड। अरे बहुत सिंपल है, तो v बराबर में हमारे पास क्या होगा बताओ, dx अपॉन में क्या हो जाएगा dt। ठीक है, तो अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8t। अब कितना पूछा है आपसे, 8 मल्टीपल बाय 5 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा हमारे पास वेलोसिटी। कैसे पता चला, क्योंकि सर हमें t दिया हुआ है, t कितना दिया हुआ है उसने, 5 सेकंड दिया हुआ है। देखो यहाँ पर ध्यान से। ठीक है, तो आपके पास जहां भी 40 आ रहा हो आंसर में टिक लगाओ, आगे बढ़ो। बोलो क्या इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो फिर आप और हम मिलकर के अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आप लोगों को ना सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही हो कि भाई अगर हमने इस टाइप के क्वेश्चन को कर लिया, मैं ये नहीं बोल रहा कि इस टाइप के क्वेश्चन करने के बाद आप ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई कर दोगे, मैं ये भी बोल रहा हूं कि कर दोगे, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं कि नहीं भी कर पाओगे, उसके पीछे का रीजन ये है बच्चा पार्टी कि ये क्वेश्चन आपके बेस को तैयार करेगा।
ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पर मैंने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए हैं। आपको सिंपल इसलिए लग रहा हो क्योंकि मेरे समझाने का मेथड इतना सिंपल है। इतने सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि इससे ज्यादा सिंपल इसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। सिंपल सी चीज, क्या इतना क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखो आपके पास वापस से ऐसी चीज आ गई। अब आपने बोला कि हमारे पास जो एक पार्टिकल था, पहले तो वो चला 6 मीटर नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ, फिर 6 मीटर ईस्ट यानी इधर की तरफ, और फिर 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपने बोला सर आई जे के हमारे पास निकल कर आ गया कुछ। ठीक है, आप ऐसा मानिए कि आई जे के आपके पास निकल कर आ गया। आपसे पूछा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं, मैं आपको डायग्राम बनाकर ही दिखा देता हूं। सबसे पहले तो पार्टिकल चला ऊपर की तरफ, ऊपर नॉर्थ होता है ना, तो ऊपर चला पार्टिकल, ठीक है, समझ में आता है सर। फिर उसके बाद ये चला ईस्ट में, ईस्ट इस साइड में होता है, तो हमने कहा सर ये हमारे पास आ गया, ये लीजिए इस साइड में चला सर, मतलब ये ईस्ट में चला। फिर उसके बाद ठीक है, ये हमारे पास आ गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अगर आप इतना समझ पा रहे हैं। उसके बाद सर ये वर्टिकली अपवर्ड चला गया, उसके बाद ये वर्टिकली अपवर्ड चला गया सर, ये यहाँ पर, ये लीजिए इसका भी कलर चेंज कर देते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर इसके बाद आपने कहा कि सर अब इसमें पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की बात आपसे पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है ये वाली लाइन, ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक बात बताओ। सबसे पहले तो वो यहां से लेकर यहां तक कितना चला बताओ बच्चों, 6 मीटर चला वो नॉर्थ। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक का जो उसका डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था, 8 मीटर चला वो ईस्ट। और वर्टिकली अपवर्ड वो कितना गया बच्चों, तो यहां से आपने बोला 10। तो ऐसी कंडीशन जब भी आपके पास आ जाए, आपको कुछ नहीं करना है, स्क्वायर निकालना है रूट में। तो क्या करना है आपको, देखो 6 का स्क्वायर, आप बोलोगे सर 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर। क्या सर कभी भी क्वेश्चन है हमें यही करना है, कभी भी आपके पास क्वेश्चन है आपको यही करना है, सिंपल सी चीज। आपने ये कर दिया, डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ जाएगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट पार्ट ट्रेवल है ना। कितना हो जाएगा 36 प्लस में कितना हो जाएगा 64, प्लस में कितना हो जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कितना हो जाएगा हमारे पास 200 हो जाएगा रूट का। आप ये बोल सकते हैं रूट में कितना है सर हमारे पास 200, रूट में 200 का मतलब देख लो अब कहां पर आ रहा है। इसे आप लोग और क्या लिख सकते हैं, और साथ में आप लोग लिख सकते हैं सर 10√2 मीटर हमारे पास आ सकता है। अगर हम इसकी बात करें हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी ए। क्या इतना क्लियर है, ये हमारे पास यहाँ पर रहने वाला है, बोलो क्या इतना क्लियर है। ये सारी सिचुएशन आपके पास यहाँ पर रहने वाली है। अगर आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ पा रहे देन इट मींस कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, देखो अ मैन गोस 10 मीटर टुवर्ड नॉर्थ देन 20 मीटर ईस्ट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब तो ये आप लोग खुद बता देंगे। ठीक है, अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि बहुत सिंपल सवाल है, कोई आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा, सिंपल सी चीज आपसे पूछ रहा, और वो क्या है, पहले एक व्यक्ति नॉर्थ में गया, नॉर्थ में कितना चला वो देख लेंगे, फिर उसके बाद एक व्यक्ति चला यहाँ पर ईस्ट में। ठीक है, तो ईस्ट में हमारे पास इतना चला। अब इसके बाद आपसे कहा गया कि सर ये बताओ कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, इनिशियल से लेकर फाइनल पोजीशन तक के पाथ को बोलते हैं। तो ये है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, पाइथागोरस से निकाल सकते हैं आप लोग, लेकिन सबसे पहले आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। ये ऊपर गया कितना 10 मीटर, उसके बाद यहाँ पर कितना गया सर, ये ईस्ट में गया हमारे पास 20 मीटर। अब नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा सर 10 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा हमारे पास 20 का स्क्वायर। बोलो क्या इतना क्लियर है आप लोगों को, बहुत सही। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अंदर हो जाएगा 100 और प्लस में हो जाएगा हमारे पास 400। ठीक है, ये आ गया टोटल हमारे पास कितना है, रूट का 500 आ गया, कितना है 500 मीटर आ गया, जिसे आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो 22.5 मीटर आपके पास एग्जैक्ट निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा निकल करके 22.5 मीटर, जो आप इसे रूट को सॉल्व कर लेंगे तो कुछ नहीं होता, सिंपल सी चीज है। ठीक है, अगर आपको कभी इसके अंदर कंफ्यूजन हो ना कि सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया कैसे होगा, तो मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर ना वैल्यूज का स्क्वायर करके देख लिया करो, 22.5 मल्टीपल बाय 22.5 उसके इक्विवेलेंट आ रहा तो ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज उससे ऊपर है तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं वैसे भी। क्या इतना क्लियर है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r इन 40 सेकंड, व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। काफी सारे बच्चों को ये क्वेश्चन बड़ा तंग करता है, बहुत ही ज्यादा तंग करता है, तो आपको ना यही चीज यहाँ पर समझनी होगी। ठीक है, मैं आपको क्या करता हूँ यहाँ पर डायग्राम बना करके दिखा देता हूँ। ये लो, मैंने आपसे कहा कि एक सर्कुलर ट्रैक है, हमने मान लिया। ठीक है, इसकी रेडियस हमारे पास कितनी दी गई है, r दी गई है, रेडियस हमारे पास कितनी है r। ये अब कोई पार्टिकल अगर यहां से स्टार्ट होता है और यहां से स्टार्ट होने के बाद अगर वो यहां पर लौट करके वापस आ गया, मान लो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर वापस आ गया, तो उसे आने में जो समय लगा, फॉर एवरी सर्कुलर लैप, ऐसे लिखो फॉर एवरी सर्कुलर लैप। ठीक है, आपके पास जो टाइम पीरियड निकल कर आएगा वो कितना होगा, टी बराबर में कितना निकल कर आएगा बच्चों 40 सेकेंड। कितना निकल कर आएगा, टी बराबर में 40 सेकेंड, ये हमारे पास निकल कर आने वाला है। क्या इतना क्लियर है। अब उसने बोला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फॉर एवरी सर्कुलर लैप। आप यहां पर एक चीज और लिख लेना, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0।
हर एक सर्कुलर लैब की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो जीरो होगी। फॉर एवरी सर्कुलर लैब आप लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि अगर आपका पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट करे, जहां से स्टार्ट करा वहीं पर अगर पहुंच गया, तो ऐसी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी हर 40 सेकंड बाद आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा होगा। तो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है 2 मिनट 20 सेकंड का, तो 2 मिनट 20 सेकंड की अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, 20 सेकंड की अगर हम बात करें तो 2 मिनट को क्या मैं लिख सकता हूं, 120 सेकंड लिख सकता हूं, ठीक है। और प्लस में मेरे पास 20 सेकंड निकल कर आ गया, हाँ या ना, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। क्या मैं टोटल अगर मैं बात करूं तो 140 सेकंड मेरे पास है, तो टोटल आपसे पूछ रहा है 140 सेकंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब 140 को ना 40-40 के पार्ट में डिवाइड कर दो। एक आपने लिखा 40, दूसरा आपने लिखा 40 और तीसरा आपने लिखा 40 और बाद में आपके पास बचा 20। अब ये मैंने इसे डिवाइड क्यों करा 40-40 में, क्योंकि मुझे पता है 140 में मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट बताना है, लेकिन हर 40 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जीरो। इट मींस कि यहां से लेकर के यहां तक जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट रहा होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो इससे तो मुझे कोई लेन देन रहा नहीं, तो मेरे पास सीधे सीधे ये सारे जो सेकंड है वो चले गए, मेरे पास बचा 20 सेकंड। अब अगर वो पूरा सर्कल 40 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है तो 20 सेकंड में हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा, सिंपल सी चीज। इट मींस कि यहां पर कितना हो जाएगा, हाफ सर्कल, ठीक है, हाफ सर्कल। और हाफ सर्कल का मतलब क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना हो जाता है, 2r। हाफ सर्कल का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 2r होता है। कैसे पता सर आपको, मैंने कहा बहुत सिंपल है। देखो अगर एक पार्टिकल पूरा सर्कल कवर करते हुए यहां तक आ रहा है तो r, अगर वो यहां से आकर यहां पर अगर रुक जाए, तो यहां पर अगर रुक जाए तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2r का होगा, नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा, 2r होगा ना डिस्टेंस। सिंपल सी चीज, इसी के बिहाफ पर मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं कि आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2r। तो 2r देख लो, काफी सारे बच्चे से 2 पाई r 7 पाई r, अरे पता नहीं क्या क्या टिक करके आए, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका प्रीवियस ईयर के अंदर। इतने सिंपल होते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। अगर आप लोग इन्हें बहुत अच्छे तरीके से रीड करना सीख गए ना, इट मींस कि आपकी सारी दिक्कतों दुविधा क्या हो गई, दूर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता था रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो हम एक बार यहां पर बात करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो डिस्टेंस होता है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो वहीं अगर मैं बात करता हूं आपसे डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट मींस कि अगर हम बात करते हैं स्केलर की, तो स्केलर का मतलब क्या हुआ हमारे पास, जीरो, सॉरी स्केलर का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव, जो दिखा ऐड कर दो, ठीक है। तो वो आता है हमारे पास डिस्टेंस। और डिस्टेंस की एक खास बात और है, डिस्टेंस उसके साथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर हम कंपेयर करें तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है और उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन कभी भी उससे कम नहीं होगा। तो मैं यहां पर यह बोलना चाहता हूं कि जो हमारे पास डिस्टेंस है, अगर हम लोग यहां पर देखें डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा या फिर बराबर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। इट मींस कि अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्टेंस मुझे अगर निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्टेंस मुझे निकालना हो, तो मैं यहां पर सिंपल सी चीज लिख सकता हूं, ये इज लेस देन इक्वल टू 1। सर ये और ये साइन उल्टे लग रहे हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं यहां समझाता हूं। ये ले, मैंने यहां पर कर दिया, ये ले, अब देख, अब दिक्कत नहीं होगी तेरे को, डिस्प्लेसमेंट इससे कम और ज्यादा होगा डिस्टेंस से, ठीक है। अब देख, अब समझ में आ रहा है। अब अगर ये डिस्टेंस उठ के इसके अंदर आ गया तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। ये बात आप लोगों को यहाँ पर समझनी थी। अगर आप लोग इतना समझ गए तो फिर आप लोगों के लिए अब ये वाली प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। आपसे बोला एवरेज वेलोसिटी अपॉन में एवरेज स्पीड क्या होगा, तो बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी अपॉन में हम लोग बात करते हैं एवरेज स्पीड, हम लोग इसकी बात करते हैं। अब अगर आप लोगों से बोला गया एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की बात, तो बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, समझ में आ रहा है। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्टेंस ही आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्टेंस हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये देखो, ये हो जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और ये हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो भाई टाइम से टाइम तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सी चीज है। मैंने कहा भाई टाइम से टाइम तो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास कितना बचा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्टेंस बचा, अगर हम दोनों का रेशो लेंगे तो। अब ये हमारे पास क्या आ रहा था, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशो लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा था, ये लिखिए, लेस देन इक्वल टू 1। अब ऊपर ऑप्शन में देखो हमारे पास कैसे आ रहा है, लेस देन यूनिटी, यूनिटी मोर, यूनिटी और लेस। अब बताओ आप इसमें से क्या आंसर आपके लिए सही रहेगा, बताओ क्या हो सकता है, वो लेस देन यूनिटी है या यूनिटी भी रह सकता है और लेस भी हो सकता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों होगा, क्योंकि देखो यूनिटी मतलब होता है 1, या तो यूनिटी रहेगा या फिर लेस रहेगा। तो बी इज द राइट आंसर। क्या इतना क्लियर है? अगर आप लोग यहां तक आ गए तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो बच्चों एक बार आप लोग इसे देख लीजिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, सिंपल सी चीज, ये देखिए, आ जाते हैं आगे। तो ये कहता है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इतना। इनिशियल वेलोसिटी मतलब u आपको दिया है, हमेशा याद रखना। अगर पार्टिकल रेस्ट से चलेगा तो कितना हो जाएगा सर, u बराबर 0 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड द रिटार्डेशन इज इतना।
रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, माइनस का 2, रिटार्डेशन मतलब माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर मैंने एकदम से -2 क्यों लिख लिया, क्योंकि मेरे लाल यहां पर माइनस ही आएगा। रिटार्डेशन का मतलब होता है रुकना, ठीक है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन 5th सेकंड, 5th सेकंड की बात करा तो एस एन एथ वाला टर्म लग जाएगा। तो एस किसकी बात कर रहा है आपसे, 5th की बात कर रहा है, तो कितना होता है u प्लस, मैं आपको बताता हूं, a/2 इनटू में 2n-1, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब अगर आप इसी फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे 5th सेकंड के लिए वैल्यू हमारे पास, तो एस एन एथ क्या निकल कर आएगा, u हमारे पास कितना है 10 और एसिलेशन हमारे पास माइनस का 2 है, ठीक है। तो हमारे पास माइनस का 2/2 हो गया। इतना में क्या होगा, 2 इंटू में n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 पे पूछा है, माइनस में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया 2 इंटू में 5 माइनस का हो गया 1। ये देखो अब मैंने क्या करा यहां पर, मैंने कहा u कितना दिया है, 10 दिया है। a मैंने माइनस क्यों लिखा, खुद से कैसे लिखा सर, क्योंकि रिटार्डेशन बोला, रिटार्डेशन का मतलब होता है रुकना, मतलब अपोजिट में लगना, ठीक है। तो आपने लिख लिया। n की वैल्यू कैसे पता चला आपको 5 लेनी है सर, क्योंकि उसने बोला है 5th सेकंड, ये nth है ना, तो 5th सेकंड हो गया। तो हमारे पास कितना टर्म निकल कर आएगा बताओ, ये हो जाएगा सर 10 माइनस में 1 इंटू में कितना हो जाएगा 10 माइनस में 1, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास हो जाएगा कितना, देखो ये हो जाएगा 10 माइनस में कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 10-1, ये 1 हो जाएगा, तो हमारे पास इवन 9 हो जाएगा ये, ठीक है। अंदर हो गया 10 - 9, अंत क्या बचा हमारे पास, 1 बचा। तो एस हमारे पास कितना निकल कर आएगा, एस की वैल्यू आएगी बेटा 1, क्या हो जाएगा आंसर हमारे पास 1 हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? अगर आप लोग यहां तक आ चुके हैं तो आपको काफी सारी चीजें यहां पर क्लियर हो चुकी होंगी। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, एक बार उसे भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों, ये देखिए, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, ये कह रहा है एन अल्फा पार्टिकल एंटर अ होलो ट्यूब ऑफ 4 मीटर लेंथ विद एन इनिशियल स्पीड, आपको कितनी दी हुई है 1 के, ये देखिए इनिशियल स्पीड आपको कितनी दी है 1 किलोमीटर पर सेकंड, 1 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, ठीक है। इट इज एक्सेलरेटेड इन द ट्यूब एंड कम आउट ऑफ द स्पीड, फाइनल स्पीड आपको कितनी दी हुई है बच्चों 9 किलोमीटर पर सेकंड, 9 किलोमीटर पर में सेकंड, ठीक है। द टाइम फॉर विच रिमेन इनसाइड द ट्यूब, टी हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर आपके पास कोई भी ट्यूब है, आपने अगर कोई भी एक ट्यूब कंसिडर कर ली, मान लेते हैं यहाँ पर आपने एक ट्यूब को कंसिडर कर लिया मैंने, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लीजिए। मैंने कहा सर ये हमारे पास एक ट्यूब है, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्यूब है, ऐसा मान लो ट्यूब है, आपने कहा ठीक है सर मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी लेंथ है वो 4 मीटर की है, कितने की है 4 मीटर की है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर टाइम कितना रहेगा, क्या इतना क्लियर? तो आपके पास एस भी आ गया, एस कितना है आपके पास 4 मीटर आ गया, हाँ या ना, ठीक है। एस आपके पास कितना है यहाँ पर, आपने कहा सर 4 मीटर, ठीक है। अब इसे 1 किलोमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1000 मीटर पर सेकंड, ये 9000 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास निकल के आएगा। देखो एस टी यू वी आपको दिया हुआ है, तो आपको टाइम बताना है, मतलब सॉरी एस वी यू आपको दिया है, तो आपको टाइम बताना है कैसे निकल कर आएगा। एक बार आप लोग इसके लिए बताएं कि हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिसे आप लोग जानते हैं, वो क्या हमारे पास वी स्क्वायर बराबर में क्या होता है यू स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर में क्या होता है बच्चों यू स्क्वायर प्लस में 2as। अब अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हमें सेपरेशन दिखाई दे, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूँ, ये देखो जैसे मैंने बोला यहाँ पर 2a और ये हो गया s, अब मुझे वी स्क्वायर दिया है, कितना दिया बताओ 9000। कोई बच्चा ये कंफ्यूज मत कर जाना कि सर 9000 कैसे लिखा, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में लिखा है मैंने, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर मतलब 1000, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा इसका स्क्वायर प्लस में कितना हो गया 2a इंटू में s कितना दिया है हमें 4 दिया है, कितना दिया 4 दिया है, ठीक है। अब आपको a निकालना है, तो सर 9000 का स्क्वायर माइनस में 1000 का स्क्वायर डिवाइड बाय कितना हो गया हमारे पास 8, और ये बराबर हो गया हमारे पास a। तो यहां से आपको a निकालना है। क्या इतना क्लियर है? बोलो बेटा, क्या इतना आप लोग समझ पा रहे हैं, हाँ या ना? क्योंकि अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम यहां पर बचेगी नहीं। 10 की पावर 7 आपके पास निकल कर आ जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा ओवरऑल। अगर आप इसे सॉल्व करें, कैलकुलेशन में आपके ऊपर सौंपता हूं क्योंकि ईजी है, ठीक है। ये आपने a निकाल लिया। अब आप एक बात बताओ, आप और क्या जानते हो बच्चों, v इक्वल टू यू प्लस 80 जानते हो, हाँ या ना? v इक्वल टू यू प्लस में 80 जानते हो, हाँ सर जानते हैं। तो v कितना था सर, v 9000, माइनस कर लूंगा सर कितना हो जाएगा 1000, डिवाइड कर लूंगा सर कितना, और 10 की पावर 7, सर यहां से मेरे पास टाइम पीरियड निकल कर आ जाएगा। बोलो क्या इतना क्लियर है? सारी चीजें मैंने आपको A to Z बता दी हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सिंपल सा इसे देखना है। तो आप जब इसे देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आपके पास यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 इंटू में 10 की पावर माइनस का 4 सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, सिंपल सी चीज। आप अगर इतनी सारी चीजें सीख गए ना तो फिर आपको कोई दिक्कत और आपत्ति नहीं आने वाली। चलिए बच्चों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है उसे एक बार देखेंगे। ये देखिए, सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। आपसे बोलता है कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक एट लीस्ट 2 मीटर।
यानी डिस्टेंस कितना चला उसने 2 मीटर का चला। इफ द सेम कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। सेम कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस, यानी एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, अगर हम ध्यान से देखें तो हम लोग क्या जानते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू, देखो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस में 2as। अब एक्सेलरेशन रिटार्डेड वाला होगा क्योंकि ब्रेक अप्लाई करें आपने, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, यू स्क्वायर माइनस का 2as। अच्छा वी हो जाएगा 0 हमारे पास, तो u बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास, यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब आप लोग यहां से आराम से इसे निकाल सकते हैं। तो आपने बोला सर s1 अपॉन में s2 बराबर हो जाएगा u1 स्क्वायर अपॉन में u2 स्क्वायर। मैंने कहा बहुत सही। अगर ये रिलेशन आप लोग यहां पर सीख गए तो आपकी सारी दुख दर्द पीड़ा दूर हो जाएगी। तो s1 हमारे पास कितना चला बच्चों, 2 मीटर, तो s1 चला इतना, तो s2 आपसे पूछ रहा है कितने मीटर चलेगा। ठीक है, आपको u1 कितना दिया है 40 और उसके बाद कितना दिया है 80, ये देखो 80। जब आप इसे कंप्लीटली यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा बताओ, 40 से कम 40 दूनी 80, मल्टीप्लाई कर लो, s2 बराबर आ जाएगा आपके पास 4 मीटर। कितना आ जाएगा भाई, 4 मीटर निकल के आ जाएगा। ये देखिए जहां भी 4 आ रहा हो टिक करो, आगे बढ़ो। क्या इतना क्लियर है? चलिए, लेकिन काफी बार बच्चा क्या मिस्टेक कर देता है ना कि उसे लगता है पहले 40 थी फिर 80 थी, ऐसे हर बार हो रहा होगा तो कर देते, लेकिन नहीं, क्वेश्चन को ना एक बार पुट करके देखना वैल्यूज को जो भी आपके पास आ रही हो, तभी आपका क्वेश्चन यहाँ पर ठीक तरीके से हो पाएगा। चलिए बच्चों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखो सिंपल सी चीज है, आप लोग देख लीजिए एक बार। यहाँ पर आप लोगों से क्या बोल रहा है, अ बॉडी थ्रोन विद इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड आपको इस बार मीटर किलोमीटर में नहीं दिया, फीट में दिया हुआ है। तो 96 फीट पर सेकेंड, ये फीट लिखा हुआ है बेटा, ठीक है, फुट होता है ना वो वाला लिखा हुआ है। तो आपसे बोल रहा है सी रीचेज द ग्राउंड आफ्टर, तो मतलब ग्राउंड पर वो कितने टाइम बाद आ जाएगा नीचे से। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से उठा करके ऊपर की तरफ फेंकते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, आप ऐसा मानो एक प्लेटफॉर्म है, आपने यहां से एक बॉल को उठाया ऊपर की तरफ फेंका और फिर यही बॉल उठ करके नीचे की तरफ आ गई, तो टोटल टाइम आने और जाने का जो लगता है ना वो कितना लगता है, 2u/g होता है। इसे हमेशा याद रखना, ठीक है, इस चीज को याद रखना। जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये कंडीशन निकल कर आ गई तो आप क्या बोलोगे, 2 इंटू में u हमारे पास कितना था 96 था, ठीक है, अपॉन में g उसने फीट में लेने को बोला है, देखो 32 हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? सबको कैंसिल आउट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। देख लो एक बार कैसे हो जाएगा हमारे पास, देख लो आप इसे एक बार रिजॉल्व करेंगे ना तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई आपको इसमें फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। इस बात को हमें क्या करना होगा, याद रखना होगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 सेकंड आंसर आ जाएगा। सिंपल सी चीज है, आपके पास कितना आ जाएगा भाई, 6 सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए क्या इतना क्लियर है? ये हमारे पास यहाँ पर सिचुएशन रहने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, बहुत सिंपल है, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम अ रेस्ट फ्रॉम अ हाइट h1 h2 देन द रेशियो ऑफ द t1 t2। मैं आपको सिंपल इसे डायरेक्ट बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कंडीशन ये होती है सर, जो हमारे पास t है ना वो बराबर होता है √2h/g के, 2h/g के हमारे पास यही निकल कर आता है। तो सर t1 बराबर t2 कितना का हो जाएगा, मतलब t1 अपॉन t2 कितना हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें t1 अपॉन में t2 बराबर में हो जाएगा √ओवर में h1 अपॉन में h2, √h1 अपॉन में h2। ये हमारे पास कंडीशन निकल कर आएगी तो आप लोग बोलेंगे सर बी इज द राइट आंसर, इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमसे क्या कहता है, देखो यहां पर आ जाओ, आपसे क्या बोल रहा है, अ मैन थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद अ राइज 20 मीटर, ऊपर तक गया, कितना पहुंचा 20 मीटर, एंड रिटर्न टू हिज हैंड, व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब आप लोग यहां पर सिंपल सिचुएशन देखेंगे, मैंने आपसे क्या कहा, अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से उठाकर ऊपर फेंका जाए और वो ऊपर से वापस लौटकर नीचे आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में टाइम होता है 2u/g। हमेशा याद रखना टाइम पीरियड कितना होता है हमारे पास, 2u/g। तो क्या पूछा है आपसे, हाउ मच टाइम, टाइम कितना होगा और ये कितना होगा निकल के, ठीक है, और उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, 20 मीटर हाइट तक गया है वो। अब आप एक बात बताओ, अगर ऊपर हाइट तक गया है तो t बराबर में आपके पास √2h/g होता है, हाँ या ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो हम लोग यहाँ से t निकाल लेंगे, t कितना निकल कर आएगा बताओ, ये हो जाएगा सर 2 इंटू में 20 अपॉन में 10 ले लेंगे, 10 ले लिया हमने, ये लीजिए। तो आपने 0 से 0 कैंसिल करा, कितना होगा 20 दूनी 40, ये हो गया 4, यानी 2 सेकंड आ गया। टाइम पीरियड कितना निकल कर आया भैया, 2 सेकंड निकल कर आया। अब अगर आपके पास ये 2 सेकंड निकल करके आ गया तो हम लोग क्या जानते हैं आगे की तरफ, हम जानते हैं दैट 2 बराबर में कितना हो जाएगा, 2 इंटू में u अपॉन में कितना हो जाएगा 10। कैसे पता चला मैं, क्योंकि t बराबर में क्या था हमारे पास 2u/g था, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। क्या इतना क्लियर है? अब अगर हम इस कंडीशन की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, देखो 10 दूनी 20/2 बराबर में कितना हो जाएगा, ठीक है। तो u बराबर में कितना आएगा हमारे पास, 2 धाम 20, 10 मीटर पर सेकेंड, ये निकल कर आएगा। तो बताओ कितना निकल कर आया, अगर आपसे पूछा जाए ये हो जाएगा 10 और वो हो जाएगा हमारे पास 2, 10 और 2 का रेशो जहां पे आ रहा है लगाओ टिक, खत्म करो।
क्या इतना क्लियर है? अगर आप लोग यहां तक चलकर आ गए, इट मींस कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कुछ क्वेश्चंस को सीखा मेरे साथ, ठीक है? आपको यही सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है और अपनी फिजिक्स को धीरे धीरे स्ट्रांग बनाना है, और मैं आपका सपोर्ट पूरा तब तक करता रहूंगा जब तक आप अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर नहीं पहुंच जाते। थैंक यू।